स्वस्थता फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को स्वागत। थायराइड के बारे में यानी कि हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड के बारे में डिटेल में हमने स्टडी किया है। किस वजह से आता है, कॉजेस क्या है, सिम्टम्स है, क्या क्या होता है। उसके साथ साथ मुद्रा थेरेपी यूज करके हमें किस तरह से ट्रीटमेंट देना है। और उसके साथ कल हमने जाना है राकेश सिन्हा जी ने स्विच वर्ड्स यानी कि मैजिकल स्विच नंबर्स यूज करके किस तरह से थायराइड को कंट्रोल करना है। आज हिमिशा मैम होम रेमेडीज के बारे में डिटेल में बता देंगे, किस तरह से होम रेमेडीज यूज करके थायराइड को हमें कंट्रोल करना है। वेलकम हिमिशा मैम। हाँ हाँ, नमस्ते सभी को, मेरा श्वेता मैम, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम थायराइड के बारे में होम रेमेडी जानेंगे, क्योंकि अब तक आपने सीखा है कि थायराइड किस तरह से होता है, किस वजह से होता है, किस तरह से उसको स्विच वर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम T3, T4, TSH में कितना सारा मीन्स थायराइड का जो प्रॉब्लम है वो श्वेता मैम ने काफी अच्छी तरह से आपको समझाया है। आज हम सीखेंगे होम रेमेडी। अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, ठीक है। चलिए, सबसे बेस्ट रेमेडी है ये थायराइड के लिए कि एक प्याज के 2 टुकड़े कीजिए। एक प्याज लीजिए, सिंपल वाला, जो हरा प्याज, लाल वाला प्याज आता है वही प्याज, ठीक है, जो हर घर में होता है। तो एक प्याज के 2 टुकड़े कर लीजिए और फिर गले में, रात को गले पर जहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है बटरफ्लाई शेप की, वो गले के ऊपर हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसे रोटेट करना है, घिसना है और फिर धो लेना है। सो एक प्याज, छोटा वाला प्याज लीजिए, बड़ा वाला प्याज कोई फर्क नहीं है, एक प्याज के 2 टुकड़े करना है। उसमें जो रस होता है उसको आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हर दोनों तरफ से 1-1 मिनट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर गला धो लीजिए, ऊपर जो रस चिपका है वो निकल जाएगा और फिर से सो लीजिए। तो ये करने से थायराइड में काफी हद तक आराम मिलता है और धीरे धीरे सर्वाइव होता है। तो ये रामबाण इलाज है कि प्याज से थायराइड किस तरह से, घर की रेमेडी, आप पॉइंट लगाओ, ये साथ में आप स्विच वर्ड भी करो, मगर साथ में ये भी करोगे तो काफी आपको फायदा करेगा, ठीक है। चलिए, दूसरी स्लाइड क्या है। अदरक थायराइड का एक बेहतरीन आयुर्वेदिक इलाज है। अदरक में ऐसी मीन्स ऐसे गुण होते हैं जो थायराइड को, जो थायराइड के जो जम्स होते हैं उसको मारता है, ठीक है। चलिए, हरे धनिये को रात भर तांबे के बर्तन में भिगोए। हरे धनिये को, हरा धनिया अभी तो बहुत कुछ आता है और सस्ता भी मिलता है। विंटर समर में ज्यादा महंगा हो जाएगा, मगर अभी सस्ता मिलता है, तो ले लीजिए हरे धनिये को। थोड़ा ही, एक मुट्ठी भर, ज्यादा नहीं लेना है, एक मुट्ठी भर थोड़ा ले लीजिए हरे धनिये को। रात भर तांबे के बर्तन में भिगोइए, पानी डालिए तांबे के बर्तन में और हरे धनिये को डाल दीजिए। सुबह धनिया मसल के पानी के साथ पी लेना है। उसे थोड़ा मैश करना है, क्या कि उसके सारे गुण पानी में आ जाए, और उसी मसला हुआ धनिये को पानी के साथ पी लेना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में मेरे को क्वेश्चन करना, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी। सो हरे धनिये को रात भर तांबे के बर्तन में भिगोए और सुबह धनिया मसल के और फिर पानी के साथ पी ले। और अदरक भी काफी हद तक फायदेमंद है, अदरक भी लेना चाहिए, ठीक है। दीदी वेजिटेबल वाला है या वो वाला मसाले वाला? अरे मसाले वाला नहीं, हम जो सब्जियां लाते ना, हरा धनिया। हाँ हाँ, ठीक है दीदी। हाँ, हरा धनिया, उसको काटो, रात भर पानी में तांबे के बर्तन में भिगो दो और सुबह मसल के वो पानी के साथ पी जाओ। तो ये थायराइड के लिए बेस्ट होम रेमेडी है। अदरक तो है ही है, हमारे खाने में हमेशा अदरक को शामिल करना चाहिए। चाय पीते हो तो चाय में भी थोड़ा अदरक डाल दो तो काफी हद तक आराम करेगा, ठीक है। चलिए, आयोडीन युक्त आहार का सेवन करें।
आयोडीन युक्त आहार का सेवन करें, जैसे कि नट्स, जैसे बादाम, काजू, सूरजमुखी के बीज का अधिक सेवन करें। बादाम, काजू, जो नट्स होते हैं उसमें कौन से नट्स अच्छे हैं थायराइड के लिए? बादाम, काजू और सूर्यमुखी के बीज, ठीक है। उसका अधिक से अधिक से उसका अगर उसका आप बार बना सकते हो, न्यूट्रिशन बार, वो भी खा सकते हो, या फिर ऐसे ही खा सकते हो। काजू को भिगो के भी खाते हैं लोग और उसके भी वैल्यू बढ़ जाती है, और बादाम, काजू, अखरोट ऐसे ही खा सकते हो, दोनों तरीके से खा सकते हो, भिगो के और ऐसे ही ड्राई, ठीक है। मगर घी में लपेट के उसे सेक के ऐसे कुछ करके मैं नहीं खाना है। सिंपल डब्बे में से काजू निकालो, बादाम निकालो और खा लो। उसमें फ्राई करना है, ये मसाला डालो, वो मसाला डालो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपल बादाम, काजू और सूरजमुखी के बीज, जो थायराइड में उनमें कॉपर की मात्रा ज्यादा होती है, ये सूरजमुखी के बीज होते हैं ना, तो उसमें कॉपर की मात्रा ज्यादा होती है, नट्स में भी कॉपर की मात्रा ज्यादा होती है, तो थायराइड में काफी फायदेमंद होता है, ठीक है। तो ये नट्स हमें खाने चाहिए थोड़े ही मात्रा में, थोड़े ही मात्रा में। ज्यादा नट्स खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, थोड़ा ही लेना है। चलिए, दूसरा है रात को सोते समय, रात जब सो जाओ उसके पहले 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गाय के गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं, गाय के गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। इसकी पत्तियां या जड़ को पानी में उबालकर भी पी सकते हो, दोनों तरह से पी सकते हो। एक तो गाय के दूध के साथ ले सकते हो, उसके सिवा उसकी पत्ती या जड़ को भी पानी में उसे धो के पानी में उबाल के आप ले सकते हो। ये अश्वगंधा क्या करता है? ये हार्मोन्स के संतुलन को दूर करता है, हार्मोन के असंतुलन को दूर करता है, जिससे थायराइड ठीक होने में मदद होती है। ये अश्वगंधा बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक चूर्ण है, जो कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, मुलेठी, मुलेठी भी एक आयुर्वेदिक औषध है, मुलेठी भी एक आयुर्वेदिक औषध है। शोध के अनुसार मुलेठी में पाया जाने वाला प्रमुख घटक टीटरपेरोइड, टीटरपेरोइड ये है जिससे थायराइड कैंसर सेल को बढ़ने से रोकता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा है, प्रमुख घटक है मुलेठी में, ये प्रमुख घटक है टीटरपेरोइड ग्लाइसेथिनिक, ठीक है। तो ये एसिड ऐसा है जो थायराइड के कैंसर सेल को बढ़ने से रोकता है। अगर थायराइड ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो कैंसर सेल डेवलप होते हैं, तो ये उसको बढ़ने से रोकता है। तो मुलेठी एक आयुर्वेदिक औषधि है, वो भी एक आयुर्वेदिक स्टोर में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसका भी उपयोग करो तो काफी हद तक आराम मिलता है। चलिए, हाइपर थायराइड, थायराइड 2 तरह के होते हैं, श्वेता मैम ने अच्छी तरह से समझाया है, हाइपोथायराइड और हाइपर थायराइड, ठीक है। और TSH ये दोनों को किस तरह से बैलेंस करता है, ये सारा आपको श्वेता मैम ने बहुत अच्छे से बताया है। तो हाइपोथायराइड में हमें क्या लेना चाहिए? हरी सब्जियां, ब्राउन ब्रेड, ऑलिव ऑयल, जब भी खाना बनाओ तो ऑलिव ऑयल में बनाओगे, अगर आपको हाइपर थायराइड है तो काफी हद तक अच्छा रहेगा, ठीक है। नींबू, यानी नींबू हर एक सब्जी में, या फिर नींबू पानी, किसी रूप में नींबू हमें लेना चाहिए। हर्बल और ग्रीन टी, ग्रीन टी सुबह अगर हम दोपहर को चाय पीने की आदत है, उसकी वजह से, उसके बदले में अगर हम ग्रीन टी ले लें तो हमें थायराइड, हाइपर थायराइड में काफी आराम मिलेगा। तो हमें खाना चाहिए ये सारा, तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, हमें क्या परहेज करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? तो आजकल का पास्ता, मैगी जिसमें टोटली मैदा आता है, व्हाइट ब्रेड उसमें भी मैदा आता है, तो ये मैदे वाली आइटम हमें कम करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। पास्ता, मैगी, व्हाइट ब्रेड, फिर सॉफ्ट ड्रिंक, बाजार में जो भी सॉफ्ट ड्रिंक मिलते हैं वो सब, कैफीन, कैफीन यानी चाय और कॉफी, उसका सेवन कम करोगे तो काफी हद तक आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। बंद करना तो नहीं बोल सकती, क्योंकि आप लोग तो उससे हैबिचुअल हो गए होगे, तो आप जितना कम करोगे उतना हाइपर थायराइड के लिए काफी अच्छा है।
फिर ज्यादा मीठी चीजें जैसे पुडिंग खा लिया, फिर ज्यादा शक्कर वाला कुछ मीठा शीरा खा लिया, ये सब ठीक नहीं खाना है। ठीक है, ज्यादा मीठी चीजें नहीं खानी है। केक है, ये सारी मीठी, केक में भी देखो फिर से बाहर की केक खाओगे तो उसमें मैदा ही आएगा। ठीक है, तो ये सारी मैदे की चीजें। फिर रेड मीट, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग रेड मीट अवॉइड करें तो काफी हद तक आराम मिलेगा उनको। ठीक है, तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए हाइपर थायराइड में। चलिए अगर आया हाइपोथायराइड। अभी हमने हाइपर थायराइड देखा, अब आगे आया हाइपोथायराइड। तो हाइपोथायराइड में हमें क्या खाना चाहिए? सबसे पहले तो क्या खाना चाहिए? आयोडीन वाला नमक लेना चाहिए। ठीक है, फिर सी फूड खाना चाहिए। जो उसमें रेड मीट बोला था ना मैंने, तो इसमें नहीं खाना चाहिए। इसमें सी फूड, चिकन, जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए बोलती हूँ, सी फूड चिकन और अंडे खाने चाहिए नॉन वेजिटेरियन को। ठीक है, फिर दही, पनीर, टमाटर, मशरूम, केला और संतरा। अभी मशरूम भी मिलता है, टमाटर तो बारी पूरी सीजन मिलता है। ठीक है, अब संतरा भी अच्छा मिलता है अभी, और पनीर तो हमारे घर के बाहर अगर कोई दूध की दुकान है तो वहां पे मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे आसपास ही मिलती है, तो हम ये ले सकते हैं और हाइपोथायराइड को थोड़ा और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मिनरल्स और आयरन लेना है ज्यादा, मगर वो कैसे लेना है? डॉक्टर की सलाह मुजब। आपका बॉडी की तासीर किस तरह से है, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है और उसके मुताबिक मिनरल्स और आयरन के युक्त फूड लेना है आपको। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें आ गई कि हमें क्या लेना है। अब हमें देखना है कि क्या अवॉइड करना है। हाइपोथायराइड हो तो हमें क्या अवॉइड करना है? तो ज्यादा फैट वाली चीजें, उसमें आगे वो पास्ता मैगी सब आ गया। ठीक है, सो इसमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर पैकेट फूड मीन्स जो फूड में पैकेट में पैक होता है वो रेडी फूड आपको नहीं खाना है। केक और पेस्ट्री मैंने आगे भी बताया को इसमें मैदा आता है, तो मैदे वाली चीज अवॉइड ही करो, इसमें भी और उसमें भी। ठीक है, फिर नाशपाती, ये हाइपोथायराइड में कुछ फ्रूट खाना अलाउड नहीं होता है, तो नाशपाती, फिर स्ट्रॉबेरी, मूंगफली, फिर बाजरी, ब्रोकली, शलगम, कैबेज और फूल गोभी। ये हाइपोथायराइड को काफी सारी चीज है जो हाइपोथायराइड में अवॉइड करने को बोला है। तो उसमें से सबसे पहले तो फैट वाली चीज बोला मैंने, फूड पैकेट वाली चीज बोला, केक पेस्ट्री यानी अवॉइड मैदा तो हमें खाना ही नहीं चाहिए, घर में ही नहीं लाना चाहिए। मैदा हमें घर में ही नहीं लाना चाहिए। अगर बच्चों को केक पसंद है, ज्यादा मन होता है, तो आप गेहूं के आटे से केक बना सकते हो, जैसे मैं हमेशा करती हूँ घर में। ठीक है, तो ज्यादा वाली फैट वाली चीजें, पैकेट फूड, केक और पेस्ट्री, फिर नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, मूंगफली भी अवॉइड कीजिए। ठीक है, फिर अगर आपको ठीक हो जाए तो आप खा सकते हैं, मगर जब तक आपके रिपोर्ट में हाइपोथायराइड है तो ये मूंगफली, बाजरी, ब्रोकली, शलगम, कैबेज और फूल गोभी अवॉइड कीजिए। ठीक है, चलिए अभी आपको 1 मिनट। हाँ, चलिए इसमें कुछ कोई पूछना है आपको तो पूछ लीजिए, क्योंकि हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड में ज्यादा होम रेमेडी नहीं है। जो भी बताया वो रामबाण रेमेडी है, वो ही काफी असरदार है। तो इसमें से कुछ आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैडम स्टार्टिंग में आप प्याज के बारे में बताए ना, फिर से बताए ना, मिस हो गया, हमारा आधा ही मिला। किसके बारे में पूछ रहे हो? प्याज के लिए। प्याज, पहला एक हाँ प्याज हाँ लीजिए, एक हाँ, प्याज लीजिए, उसे 2 टुकड़ों में कट कर लीजिए। ठीक है, ठीक, फिर उसको रात को गले में सोते से पहले गले में ऐसे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 मिनट तक करना है, और फिर यहाँ पे गला धो लेना है और फिर सो जाना है। ये उसका जो रस होता है ना, ओनियन का जो रस होता है ना, वो गले के लिए काफी आरामदायक होता है, और ये थायराइड के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो प्याज ले लीजिए, कट कर लीजिए, और क्लॉकवाइज ऐसे, और फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा के 1 मिनट तक उसका मसाज करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। और कोई सवाल हो तो बोलो।
मैम भी अनियन जूस और भी किसी गले की प्रॉब्लम में ठीक रहेगा? गले के जूस मीन्स अनियन का जूस, अगर आपको खांसी हो रही हो ना तो उसमें भी अगर ओनियन का जूस और शहद लोगे ना तो भी अच्छा है। नहीं, जो मगर ये बाहर से थायराइड के लिए ज्यादा अच्छा है। अगर किसी को लू लग गई हो, गर्मी अभी शुरू नहीं हुई, अभी तो बारिश होती है, कैसा कैसा एटमॉस्फेयर है पता नहीं चलता है, मगर जब फुल समर में ज्यादा गर्मी लग रही हो तो अगर आप बाहर से आए हो, थोड़ी देर बैठो, फिर एक प्याज का रस निकाल के अगर पी लोगे तो आपको जो लू लगती है बाहर की गर्मी से, सन का प्रकोप लगता है, वो काफी हद तक आपको फायदा देगा, इससे लू नहीं लगती है। इसीलिए हम हमेशा घर में, अभी तो आम आता है, ठीक है, आम और ओनियन तो घर में होता ही है, और आम और ओनियन गुड़ मिलाकर उसकी जो सलाद सलाद जैसा या चटनी जैसा खाते हैं, वो काफी रामबाण इलाज है लू के लिए। ये समर की गर्मी के लिए बोल रही हूँ। तो हर रोज वो कचुम्बर जैसा बनाओ या चटनी बनाओ, खा सकते हो। चलिए बोलिए। तो प्याज तो बहुत सारी चीजों में बहुत सारी उपयोग है प्याज का, तो मगर ये हाइपोथायराइड में किस तरह से यहाँ पे लगाना है उसका जूस मीन्स काट के डायरेक्ट टी, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। सबको समझ आ गया? वेरी गुड, चलिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए श्वेता जी, आप अब आगे ले सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी आगे क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ लो, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको और कुछ डायरेक्ट कोई भी ज्ञान होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो ये ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि जूम मीटिंग के सिर्फ जूम मीटिंग में ही पूछने हैं क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है। आंसर दे देंगे। चलिए नमस्ते। देखिए सर, जब भी किसी को अगर समझ में ना आया हो कि जब तक हरा धनिया मिलता है तब तक आप उसको यूज कीजिए, हाँ और जब हरा धनिया मिलना बंद हो जाए तो आप उसकी जगह 2 चम्मच सूखा धनिया जो पाउडर होता है या जो साबुत धनिया होता है, रात हाँ, को उसको भिगो दीजिए और सुबह उसको बॉईल करना है, और जब वो अच्छा 1 कप रह जाए तब उसको आप यूज कर सकते हैं। थायराइड अच्छा, पक्की तरह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ओके ओके। चलो ये आपने बहुत ही अच्छा बताया। सारे लोगों को जानने को मिला कि सूखा धनिया भी ले सकते हो, मगर बिल्कुल अभी बिल्कुल मैम, धनिया जब मिलता वो है हरा धनिया, तो आप हरा धनिया ले लो। हरा उसके धनिया है बाद हाँ तब हाँ तक हरा धनिया यूज करना है, हाँ जब हरा धनिया ना हाँ, हो तो आप हरा सूखा धनिया धनिया यूज ना कर मिले सकते तो आप सूखा धनिया जिस तरह से आपने बताया उस तरह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हैं। और एक सबको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ हरे धनिया के बारे में, कि जितने भी यहाँ पे सब जुड़े हैं बहुत ध्यान से सुनना, कि जो मोबाइल लैपटॉप टीवी जो हम देखते हैं तो उसका असर आंखों के ऊपर पड़ता है। तो यस, आप सबने क्या करना है कि रात एक धनिया लेना है, थोड़ा हरा धनिया, और उसका रस निकाल करके आंखों के ऊपर अपनी जो आईब्रो होती है इसके ऊपर मसाज करनी है। तो आप ओके, देखते हो कि उसकी वजह से आंखों की आपकी रोशनी बढ़ जाएगी, आपको जो सर दर्द होता है तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसे और जो मसाज मोबाइल, इस तरह से, जी जी मैम जी, ओके रात को लगा के छोड़ दीजिए, सुबह आप वॉश कर लीजिए, और जो ओके। अपने पूरे दिन में मोबाइल लैपटॉप जो भी चलाया है उसका असर खत्म हो जाता है। मैंने तो ये भी सुना है कि अगर हरा धनिया का जूस जो रस है, प्योर रस जी हरा धनिया का, आईज जी में 2-2 ड्रॉप डालोगे तो भी आईज की रोशनी के लिए मीन्स आंखों की रोशनी के लिए काफी फायदा कारक है, ये भी मैम, मैंने एक्चुअली सुना क्या होता है कि आंखों को लीवर कंट्रोल करता है, है। हाँ, और लीवर की जो एनर्जी है वो विंड है, विंड, और उसका कलर जो है वो ग्रीन है। ग्रीन है, हाँ। इसीलिए जब आंखों का ऑपरेशन वगैरह कुछ होता है तो वो ग्रीन कपड़े का यूज करते हैं। अच्छा, हम्म। चलिए सही है, अच्छा बताया आपने। चलिए, और किसी को कुछ मालूम हो तो भी आप शेयर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ बोलूं, आप भी बोल सकते हो, शेयर कर सकते हो, दूसरे लोगों को पता चले कि किस तरह से घर की चीजों से हम आगे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैम मुझे प्याज वाला पूछना थोड़ा सा मिस हो गया कि प्याज को आपने खाने के लिए बोला, प्याज को खा भी सकते हैं ना, क्योंकि प्याज प्याज को कई तो खाओगे तो अच्छा ही है, अंदर रस नहीं, जाएगा, ठीक है, हाँ हाँ मगर हाँ, यहाँ पे रगड़ने को बोला है, सो ऐसा होम रेमेडी बताया है कि इस तरह हम्म। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें उसका यूज करना है। मैं खाना तो समझ है, गई। मैंने आपको बोला ना कि प्याज और आम की चटनी बनाओ या कचुम्बर बनाओ, तो तो मैम ये इसमें तो लू खट्टा मना वाली होता है, डॉक्टर खट्टा मना करते तो आम खा सकते हैं क्या?
मीन्स ज्यादा खट्टी वाली आम मत लीजिए ना। अभी अभी मैं कच्ची वाली जो मैं भी एकदम कल ही घर में लाई मैम, इतनी बड़ी वाली आम आती है कच्ची, हम्म, उसमें ज्यादा अंदर सीड्स पका हुआ नहीं होता है, तो ऐसी वाली आम ज्यादा खट्टी नहीं होती है, जैसे कोपरा खाते हैं ना उस ऐसी होती है। मैंने तो पहली बार ऐसी खाई कि ऐसी आम भी मिलती है कोपरे जैसी, बिल्कुल खट्टी नहीं थी। उसके साथ मैंने कचुम्बर बनाया ओनियन का, बहुत ही अच्छा हुआ। मैडम तोतापरी आम बोलते हैं ना उसको? हाँ, तोतापुरी आम। वो एक चीज कोपरे जैसी होती है, बिल्कुल खट्टी नहीं होती है। खट्टी अगर नहीं होती है, ऐसी ऐसी छोटी आम लेने जाओगे ना तो वो खट्टी होती है, बहुत मगर खट्टी बड़ी होती वाली है। होती है ऐसे शेप में, वो अच्छी होती है। तोतापरी, थैंक यू। एक मैम कि थायराइड के लिए जो सबसे पहले काम करना है वो ये करना है कि जो हम कच्चा नमक यूज करते हैं हमने उसको बंद करना है। हाँ, सही बात है। और कच्चा नमक जैसे हम सलाद पे डाल करके खाते हैं, हाँ, या जो आयुर्वेद के अनुसार जो सबसे उत्तम नमक बताए गए हैं 5 लवण, उनमें जो पिंक साल्ट है और सेंधा दूसरे नंबर नमक पर बोलते हैं। काला नमक। काला नमक, अच्छा। जी, सिर्फ सेंधा नमक का यूज करें। सभी से अनुरोध है मेरा कि आप ज्यादा से ज्यादा सेंधा नमक का यूज करें घर में, थायराइड पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। कोई भी चीज में देखो, कोई भी चीज में ऊपर से तो डालना ही नहीं है, ऊपर से बिल्कुल नमक तो डालना ही नहीं है, वो नहीं बीपी डालना। भी बढ़ाता है और थायराइड भी बढ़ाता है। तो ऊपर से नमक डालना तो छोड़ ही दो। घर में जिस तरह से सब्जी बनती है, घर में जिस तरह से सब्जी बनती है, उसमें पहले से ही ऐसे नमक डालो कि आपको ऊपर से नमक लेने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, नहीं, तो जो हम ऊपर टाटा से, का या दूसरा नमक यूज करते हैं वो नमक यूज नहीं करना चाहिए हमें, वो हाँ हाँ, नुकसानदायक है। तो ऊपर से तो नमक लेना ही नहीं है। और सेंधा नमक डालो वो अलग बात है, मगर ऊपर से तो नमक लेना ही नहीं है। सलाद हो कुछ भी हो, थोड़ा ही डालो, मगर ज्यादा डालोगे तो आपको परेशानी होगी। चलिए, और कोई सवाल आपका? ठीक है, चलिए श्वेता जी आप देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू हिमेशा मैम, आपने हाँ। बहुत अच्छी तरह से होम रेमेडीज किस तरह से यूज करके थायराइड को कंट्रोल करना है इसके बारे में अच्छी तरह से बता दिया है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद हिमेशा थैंक यू मैम। मैम। हाँ, और अजीत जी आपको भी धन्यवाद। अभी लाइफस्टाइल इन थायराइड के बारे में जानेंगे। थैंक यू मैम। अब तक तो होम रेमेडीज देख लिया, अभी लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल किस तरह से होना चाहिए थायराइड के, यानी कि हाइपर या हाइपोथायराइड है उस व्यक्ति में किस तरह का लाइफस्टाइल चेंज करना है उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे। उसके बाद डाइट के बारे में देखेंगे। पहला तो लाइफस्टाइल में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक्सरसाइज और वॉकिंग, उसके साथ साथ सनलाइट भी, रोज हमें क्या करना है, सनलाइट के नीचे बैठना है या नहीं तो उस टाइम में आपको वॉकिंग करना है, और प्राणायाम भी करना जरूरी होता है, और मेडिटेशन भी इतना ही जरूर होता है, और आई मैनेजमेंट वो भी इम्पोर्टेंट होता है इस थायराइड के रिलेटेड मामले में, और स्लीप, अच्छी नींद करना भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। एक्सरसाइज और वॉकिंग, डेली हमें क्या करना है, एक्सरसाइज और वॉकिंग करना है। हमें पता है कि हाइपर थायरॉइडिज्म में वेट लॉस होता है और हाइपोथायरॉइडिज्म में क्या होता है, वेट गेन होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, डेली वॉकिंग करना है, और अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, और ग्रीन वेदर हम देखते हैं ना उस वक्त हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, और आंखों का भी जो इलाज हो जाता है। एवरी डे मस्ट एंड शुड हमें 1 आवर वॉकिंग करना है। जो हाइपोथायरॉइडिज्म के सफर करते होंगे ना, उसे जरूर 1 आवर वॉकिंग करना जरूरी होता है। ठीक है, और उसके साथ अगर वो कर नहीं पाते उस वक्त हाफ एन आवर एक्सरसाइज घर में ही कर लेना चाहिए, नहीं तो योगा ज्वाइन कर सकते हैं, जो उनको सही लगे, जो उनका टाइम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे क्या करना है, एक्सरसाइज, योगा और वॉकिंग, तीनों में कौन सा उनको अच्छा लगेगा टाइम के हिसाब से उसे करना जरूरी होता है। ठीक है, और सनलाइट में पता है सनलाइट में क्या होता है, विटामिन डी होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम प्रोडक्शन एंड अब्जॉर्प्शन। हमें पता है कि
यहाँ हाइपरथायराइडिज्म हमने जान लिया ना, कैल्सीटोनी। वो क्या करता है, हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड में कैल्शियम का जो लिंक है ना, यानी कि कैल्शियम प्रोडक्शन हो सकता है या कंट्रोलर हो सकता है और सप्लाई हो सकता है, वो सभी का मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो जाता है। इसीलिए बाहर से हमें कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो व्यक्ति सनलाइट में अच्छी समय स्पेंड किए। जो वॉकिंग करने से भी हो सकता है, नहीं तो सनलाइट में जितना देर तक, हाफ एन आवर एटलीस्ट दे कैन स्पेंड विद द सनलाइट, इट आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्या करता है, सनलाइट में रहने से ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ जो डायबिटिक पेशेंट हो ना, उसमें भी हेल्प करता है और reduces द कैंसर सेल ग्रोथ। हमने निमेशा मैम ने बता दिया ना कि थायराइड को हमने नेग्लेक्ट किया तो क्या होगा, कैंसर लीड हो सकता है। उससे भी कंट्रोल करने के लिए इस सनलाइट यानी कि विटामिन डी इम्पॉर्टेंट होता है। और उसके जो भी थायराइड आ जाता है ना, उनका कंडीशन हमने देख लिया ना, कितना सारे सिम्टम्स हो जाता है और इम्यूनिटी भी बहुत ही कम हो जाता है। इसी वजह से इन्फेक्शन जल्दी आ जाता है और इन्फेक्शन आने से इन्फ्लेमेशन भी आ सकता है। वो सभी को कंट्रोल करने के लिए हमें सनलाइट की जरूरत होती है, यानी कि विटामिन डी की जरूरत होती है। मेडिटेशन करना भी इतना ही जरूरी होता है। हमें पता है कि हाइपर थायराइडिज्म में क्या हो जाता है, हमारा जो भी बॉडी का एक्टिविटी हाइपर हो जाता है, उसे काम डाउन करने के लिए हमें मेडिटेशन जरूरी हो जाता है। इससे क्या होता है, कभी डैमेज सेल हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म में डैमेज सेल होता है, यानी कि ऑटो इम्यूनो डिजीज भी हम कह सकते हैं। उस वक्त क्या होता है, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाता है और इतना स्ट्रेंथ नहीं आता है। ये सभी प्रॉब्लम होगा, लेथर्जी, दे कैन फील लेथर्जी। इस सभी प्रॉब्लम में मेडिटेशन करने से एनर्जी मिल जाता है। इट इंक्रीजेस द बॉडी इम्यूनिटी आल्सो, इट प्रमोट्स द गुड स्लीप, स्लीप को भी अच्छा कर देता है, यानी कि अच्छी नींद आता है। बैलेंसेस द चक्रास एंड आल्सो एनर्जी। हमें पता है कि थायराइड में कौन सा चक्र आता है, किसे पता है, मेडिटेशन जो करेंगे ना उसे पता होगा। विशुद्ध चक्र। क्या मैम? विशुद्ध चक्र में। हाँ, परफेक्ट, गुड आंसर। विशुद्ध चक्र के ऊपर जो भी है इम्बैलेंस हो जाता है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम अकरिंग होता है। जो भी हम मेडिटेशन करेंगे, चक्र बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हार्मोन्स प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है। इसीलिए चक्र का बैलेंस करना भी इतना ही जरूरी है। हमें पता है कि जब भी विशुद्ध चक्र गड़बड़ होता है तो उसके बाद, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म ने हमने देख लिया ना कि वो क्या कंट्रोल करता है, लीवर, किडनी, सभी ऑर्गन्स को, वाइटल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। अगर ये गड़बड़ हो गया है तो सभी चक्रस में भी गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए जब भी हम मेडिटेशन करेंगे तो सभी चक्रस विल बी एक्टिव, यानी एक्टिव के मतलब जो अच्छा ठीक ठाक काम करता है और बैलेंस रखता है। इट कंट्रोल्स द माइंड एज ओवर एक्टिव इन हाइपरथायराइडिज्म। मैंने बताया ना, हाइपरथायराइडिज्म में ओवर एक्टिव को कंट्रोल करता है, या जो हाइपोथायराइड में जो कंडीशन इतना एक्टिव नहीं होता है ना, उतना एक्टिव बना देता है। इसीलिए मेडिटेशन इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना देर तक हो सकता है उतना देर तक आप कर सकते हैं। मेडिटेशन के साथ साथ आप मुद्रा भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, 2 in 1, यानी कि 2 काम एक ही समय में हो जाता है। और प्राणायाम भी करना इतना ही जरूरी होता है। इट इज गुड फॉर इम्प्रूव अवर इम्यूनो सिस्टम। बेसिकली थायराइड ग्लैंड क्या करता है, इम्यूनो सिस्टम के ऊपर ही वर्क करता है। इसीलिए हमें क्या करना है, इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम प्राणायाम करने से और इम्यूनो सिस्टम बढ़ जाता है। इट गिव्स एनर्जी थ्रू आउट अवर बॉडी, इट विल क्रिएट द एनर्जी एंड इट विल सप्लाई थ्रू आउट अवर बॉडी। और प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होने के लिए भी ये कारणीभूत होता है। हेल्प्स इन काम ऑफ माइंड। जब हम प्राणायाम करते हैं उस वक्त भी हमारा माइंड काम हो जाता है। इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ आल्सो।
जब भी हमें पता है ना हाइपोथायराइड की वजह से माइंड में भी मूड स्विंग हो सकता है, हाइपर में भी मूड स्विंग हो सकता है। उस वक्त प्राणायाम करने से क्या होगा, माइंड भी यानी कि मेंटल हेल्थ भी अच्छा हो सकता है। और उसके साथ साथ गुड स्लीप, प्रॉपर स्लीप करना इतना जरूरी होता है। जनरली हमें कितने देर तक नींद करना है, 6 to 8 hours। ड्यूरिंग स्लीपिंग आवर क्या होता है, हमारे बॉडी में रिपेयर्स का काम चलता है। वी आर गेटिंग फ्रेश एनर्जी व्हेन वी वेक अप मॉर्निंग, यानी कि एनर्जी वी कैन फील आफ्टर गेटिंग। इसीलिए हमें क्या करना है, अच्छी नींद करना है। उस वक्त ही जो हार्मोन्स रिलीज करता है, जब भी हम सोते हैं ना उस वक्त बॉडी यानी कि हार्मोन्स को रिलीज करता है, वो ठीक ठाक हो जाए। इसीलिए हमें क्या करना है, गुड स्लीप इज वेरी वेरी नेसेसिटी। लेस स्लीप करने से क्या हो जाता है, हाइपरथायराइडिज्म होने की चांसेस हो सकता है। और मोर स्लीप करने की वजह से हाइपोथायराइड भी हो सकता है। इसीलिए प्रॉपर नींद करना इतना ही जरूरी होता है। और डाइट फॉर हाइपरथायराइडिज्म, इसमें क्या है, सेलेनियम, इट हेल्प्स इन द लीवर मेटाबॉलिज्म एंड ऑल्सो ब्रेन हेल्थ, उसे भी ठीक ठाक कर देता है। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस द थायराइड ग्लैंड में T3 और T4 को बैलेंस रखता है। इसमें ब्राजील नट्स, एग, कॉटेज चीज, मशरूम, सनफ्लावर सीड्स, ब्राउन राइस, स्पिनाच, कैशूज, बनाना, ऑलरेडी हिमेशा मैम ने बता दिया है, ऑरेंज, एप्पल, नट्स, पंपकिन, ये सभी हाइपरथायराइडिज्म में हमें लेने वाले फूड है। और कौन सा फूड हाइपरथायराइडिज्म में हमें अवॉइड करना है, कॉफी, अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड, बीन्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, टू मच ऑफ आयोडीन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ये सभी हमें अवॉइड करना जरूरी होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को भी हमें टच नहीं करना है, और शुगर को भी। और हाइपोथायराइडिज्म में फूड का सिस्टम ही होता है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पर्सन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हमें पता है ना, जो हाइपोथायराइडिज्म के व्यक्ति में इम्यूनिटी बहुत ही कम हो जाता है, और T3 और T4 का प्रोडक्शन भी बहुत ही कम हो जाता है। इसी वजह से यानी कि टोटल बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंजेस हो जाता है। इसी वजह से वेट मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वेट मैनेज विल बी डन बाय प्रॉपर डाइट। फाइबर रिच फूड लेना इतना ही जरूरी होता है। दे फील वेरी टायर्ड सो कैन टेक ऑटो इम्यूनो डाइट। जो भी आप वो खाना खाते हैं ना, उस वक्त उस खाने में ऑटो इम्यूनो डाइट होना जरूरी होता है। और एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट, यानी कि इन्फ्लेमेशन कम करने का जो भी डाइट लेते हैं ना, वो उनको हेल्प हो जाएगा। यानी कि हमारे बॉडी कौन सा लेना है फूड, विटामिन डी, जिंक और B12, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन सी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसे आपको लेना जरूरी होता है। क्योंकि हमें मैडम ऑटो इम्यून फूड कौन सा होता है मैडम, प्लीज बताएंगे? अभी बताए ना, विटामिन डी, जिंक, वो जो भी है ना, वो सभी एक ही होता है। अभी फूड जो बताती हूँ वो सभी उनमें क्या है ना, वो आ जाता है। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, ये सभी ऑटो इम्यूनो डाइट ही होता है। ठीक है, इसे खाने से आपको शक्ति आता है, यानी कि इम्यूनो सिस्टम बढ़ जाता है। यानी कि कैरेट्स, पेपर, स्पिनच, मशरूम्स। और फ्रूट्स में क्या लेना है आपको, बेरीज, ब्लूबेरीज बहुत ही अच्छा फूड होता है। और एप्पल, पीचेस, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, बनाना। सी नट्स में आलमंड्स, कैशू, पंपकिन सीड्स, पीनट बटर। और ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स को लेना है। रेगुलर राइस लेना ही लेना है, ब्राउन राइस लेना है। ठीक है। और हाइपोथायराइडिज्म में कौन सा फूड अवॉइड करना है, कॉफी, टोफू, मीसू, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स से, यानी कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकोलीज, कैबेज, ये थोड़ा यानी कि लिमिटेशन में लेना है। 35 ग्राम है तो ओके है, उससे ज्यादा नहीं लेना। और अल्कोहल, फ्राइड फूड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्राइड फूड्स नहीं लेना है। पिज्जा, मीट, शुगरी फूड्स, शुगर, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, प्रोसेस्ड फूड और कुकीज, ये सभी बंद करना जरूरी होता है। ठीक है। उसके बाद मिलेट्स के बारे में जानेंगे। आपको पता है मिलेट्स इज अ वेरी वेरी पावरफुल ग्रेन्स होता है,
और वेरी हेल्दी होता है और उसके साथ साथ एक मेडिसिन की तरह वर्क करता है. A special course of food to which a person restricts themselves, either weight loss or medical reasons. That is millet diet. Millets are highly rich in fibers. Millets में क्या होता है? Rich in fibers. And fiber present in siridhanya regulates the release of glucose into the blood in a very slow manner. जो रिलीज तो करता है ब्लड में ग्लूकोज, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप रिलीज करता है, एक ही टाइम में वो शुगर को यानी कि ग्लूकोज को रिलीज नहीं करता. इसीलिए डायबिटीज में, थायराइड में, सब टाइप का जो भी डिजीजेस है, सीवियर या क्रोनिक या अक्यूट डिजीजेस हो सकता है, उसमें मिलेट्स को ले सकते. ड्यू टू दिस वी विल नॉट गेट एनी डिजीजेस. रेगुलरली इस मिलेट को लेने से जो भी डिजीज होता है ना वो भी क्योर हो जाता है, और जो भी डिजीज नहीं आता हमारे पास नहीं आता. सिर्फ मिलेट डाइट ही लेने से ये सब कुछ हो सकता है. People should start taking all these siridhanya, each of them 2 consecutive days before moving to the next one. ये प्रोटोकॉल बनता है कि एक एक डिसीज के लिए एक एक सिरिधान्या यानी कि मिलेट्स लेना पड़ेगा. कि कुछ 5 टाइप्स ऑफ सिरिधान्या वी कैन गेट, यानी कि मिलेट्स आपको वो से प्रोटोकॉल बना के यूज करना है. एक एक डिसीज के एक एक प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है, बाद में देखेंगे. और यू कैन प्रिपेयर एनी टाइप्स ऑफ डिशेस लाइक इडली, डोसा, पोंगल. हम इस मिलेट को यूज करके जो भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी कि इडली, डोसा या पोंगल जो भी हम कर सकते हैं. Millets contain rich proteins, vitamins, minerals, which is very important to our body. इसमें क्या क्या होता है? फाइबर्स होता है, प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होता है और मिनरल्स भी होता है. इस सभी हमें मिलेट्स खाने से हमारे बॉडी को मिल जाता है. It acts as a medicine and it dissolves the disease of the body. एक फूड हम लेने से क्या होगा? ये मेडिसिन बना के हमारे बॉडी में जो भी डिजीजेस है उसे डिजॉल्व कर लेता है, यानी कि हमारे बॉडी से बाहर फेंक जाता है. हम देख सकते हैं ये फॉक्सटेल मिलेट है. ये क्या क्या करता है? क्लेंजिंग द नर्वस सिस्टम एंड लंग्स. जो नर्वस सिस्टम के डिजीजेस जो होता है ना उसे क्लियर कर देता है, और लंग्स के रिलेटेड जो भी डिजीजेस है उसमें भी ये काम आती है. नर्वस सिस्टम वीकनेस, किसी को नर्वस सिस्टम वीक है उस वक्त ये यूज कर सकता है. रेस्पिरेटरी डिसीजेस, रेस्पिरेटरी डिसीजेस जो भी है उस वक्त भी हम इसे यूज कर सकते हैं. आर्थराइटिस, जो भी आर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, उसमें भी ये मिलेट्स बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है. पार्किंसंस में, एपिलेप्सी में, अस्थमा में ये मिलेट बहुत ही फायदेमंद है. और लिटिल मिलेट क्लेंजन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. आपको पता है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये क्लेंजन कर देता है, और अच्छा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए, यानी कि थायराइड में भी ये बहुत ही असरदार है. It will cure the PCOD. Nowadays it is common PCOD, but it will cured by this little millet diet. Any gynecological problems, यानी कि gynecological जो भी problems हो ना, उस वक्त आपको ये लिटिल मिलेट लेने से अच्छा फायदा मिल जाता है. Very effective in curing cancer in the brain through thyroid. ये सभी कैंसर में भी यूज कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि सिर्फ रेगुलर प्रॉब्लम्स में नहीं, कैंसर में भी ये असरदार है. Improves the sperm count in the men. लेडीज के जो भी गायनेकोलॉजिक प्रॉब्लम्स के क्योर करता है, उसके साथ साथ जेंट्स का भी जो स्पर्म काउंट होता है ना कम है, उस वक्त इसे लेने से नॉर्मल हो जाता है. और कोडो मिलेट रिपेयर्स बोन मैरो. जो बोन मैरो में जो भी डिफरेंसेस होता है ना उसे रिपेयर करता है. Where the blood cells are produced. बोन मैरो का क्या काम है? वो क्या करता है? हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, उसे भी वो ठीक ठाक कर देगा. और अनेमिक का, यानी कि आयरन की मात्रा कमी है उस वक्त भी, हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी है उस वक्त भी ये काम करेगा. यानी कि हमें कोई भी सप्लीमेंट लेना जरूरी नहीं होता है, इससे ही वो काम बन जाता है. डायबिटीज में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, गैंग्रीन में, देखिए गैंग्रीन में भी ये हेल्प करता है. क्लेंजिंग द ब्लड पोस्ट डेंगू में, थायराइड में
और वायरल फीवर में, एंड ऑल्सो इन द हेल्पफुल फॉर इंसोमिया पेशेंट्स। और बार्नयार्ड मिलेट है, it cleanses the delicate organs like kidney, liver, urinary bladder, endocrine gland, gallbladder, और cures the jaundice and cancer of liver and uterus। इस सभी प्रॉब्लम में इसे यूज कर सकते हैं। और ब्राउन टॉप मिलेट में it has the power to cure disorders related to respiratory system and bones, effectively reduces the digestive issues, piles, hemorrhoids, ulcers, cures the cancers, brain, blood, breast and bone and skin। इस सभी प्रॉब्लम में ये हेल्प करता है। और प्रोटोकॉल फॉर थायराइड, जो जिस तरह से मैंने बताया ना, ये 5 मिलेट्स को यूज करना है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से इस तरह से हमें क्या करना है, लेना है। लिटिल मिलेट 3 डेज लेना है, और कोडो मिलेट 1 डे लेना है, और बार्नयार्ड मिलेट 1 डे लेना है, और फॉक्सटेल मिलेट 1 डे लेना है, और ब्राउन टॉप मिलेट भी 1 डे लेना है। इसे प्रिपरेशन किस तरह से करना है, इसे क्या करना है, वॉश कर लेना है, उसके बाद इसे सोक करके रखना है 6 to 8 आवर्स। इसे क्या हो जाता है, जो इसमें हमने देख लिया है कि फाइबर्स होता है, विटामिन्स होता है, सब कुछ हम जब भी सोक करते हैं ना, वो लेयर बाय लेयर अंदर तक जाने के बाद वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। इसी वजह से जब भी हम कुक करके खाते हैं ना, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और प्रोटीन का जो भी है वो हमें कंप्लीटली मिल जाता है। इसीलिए इसे सोक करके ही यूज करना है। कुक द मिलेट्स इन द लो फ्लेम, जो मड पॉट होते हैं ना, उससे कुक करने से बहुत ही जो भी है ना न्यूट्रिएंट्स आ जाता है। नहीं तो हम कुकर से भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें यूज करना है। जो भी आप राइस बना के भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो डोसा, इडली, और जो भी आपके मन पसंद, यानी कि स्वीट बना के भी यूज कर सकता है, यानी कि गुड जो भी होता है ना, जागरी यूज करके भी कर सकते हैं। और उसे एक एक मिलेट को पाउडर बना के, यानी कि सोक करने के बाद आपको ड्राई करना है, उसके बाद आपको पाउडर करना है, उसके बाद आप मिल्क में डाल के इसे ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और आज का एडिशन ये है कषाय। जो भी थायराइड का इश्यू होता है ना, उसके साथ साथ इसे जो भी फूड, जो भी आप डाइट लेते हैं ना, हमने बता दिया कि कॉफी नहीं पीना है, तो क्या पिएंगे, तो यहाँ आएगा कषाय। जो प्रिपरेशन ऑफ द कषाय किस तरह से करते हैं, इट इज आइडियल टू यूज फ्रेश लीव्स फॉर द प्रिपेयरिंग एनी कषाय। जो भी आप कषाय करते हैं ना, उस वक्त आपको क्या करना है, फ्रेश लीव्स लेना जरूरी होता है। लीव्स स्टोर्ड बाय रैपिंग देम इन ए क्लीन वेट क्लॉथ। अब आज लेकर आए हैं तो 2 दिन तक उसे यूज कर सकते हैं। उस वक्त आपको क्या करना है, उसे एक वेट क्लॉथ के अंदर उसे रख लेना चाहिए। दे स्टे फॉर 2 to 3 days। इसी वजह से 2 to 3 days वो रह जाता है। These leaves must not be preserved in a fridge। जो हम कषाय बनाने के लिए जो लीव्स आते हैं लाते हैं ना, उसे फ्रिज में नहीं रखना है। Place the leaves in a tamarind water for about 10 minutes। जब भी आप प्रिपेयर करने से पहले आपको क्या करना है, जो 4 to 5 लीव्स लेना है एक कषाय के लिए, उस वक्त आपको क्या करना है, टैमरिंड वाटर में, इमली के पानी में डुबो, यानी कि सोक करके रख लेना चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ 10 मिनट्स। उसके बाद आपको क्या करना है, उसे अच्छी तरह से धो लेना चाहिए लीव्स को। और इससे क्या होगा, टैमरिंड वाटर से आपको वॉश करने से या सोक करने से क्या होगा, जो भी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो भी होता है ना, वो निकल जाता है वो लीव्स से। इसीलिए टैमरिंड वाटर में यानी कि सोक करके 10 मिनट्स तक रख लेना चाहिए। अब बॉइल 150 to 200 ml of water in a vessel. As the water boils, tears the leaves into the pieces and add to them and let them boil for 3 to 4 minutes. आपको क्या करना है, 150 to 200 ml of water को बॉइल करना है। उसके बाद जो भी आपने रखा है ना, क्लीन करने के बाद जो भी लीव्स रखा है उसे उसके अंदर रखना है, और उसके बाद 3 to 4 minutes बॉइल करने को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद कषाय कैन बी ड्रिंक ल्यूकवार्म और
एट रूम टेम्परेचर। आपको क्या करना है, रूम टेम्परेचर होता है ना, उस टेम्परेचर में आपको कषाय पी लेना चाहिए। इसे और भी कषाय करने के लिए हमें बहुत सारे लीव्स बताया है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे लेने का तरीका यही होगा कि एक लीव्स को 7 डेज तक कंटिन्यू लेना है, उसके बाद नेक्स्ट लीव लेना है। इसी तरह से जो भी 7 वैरायटी लीव्स बताया मैं बताती हूँ अभी, उस लीव के हिसाब से आपको साइकिल करना है। कषाय के लिए कौन कौन सा लीव्स यूज करना है बता देती हूँ। अतिबला लीव्स, इसे अबुटिलन इंडिकम ये भी कह सकते हैं। गिलोई लीव्स, टिनोसोप्रा कॉर्डिफोलिया। पोंगामिया लीव्स, पोंगामिया पिनाटा। टेंडर टैमरिंड लीव्स, टैमरिंडस इंडिकस। और ड्रमस्टिक लीव्स, मोरिंगा ओलिफोरा। रोजेला नीफ लीव्स यानी कि हाइबिस्कस कैनाबिनियस। बीटल लीव्स, रिमूव द पेटियोल, यानी कि जब भी हम बीटल लीव्स लोकल बताते हैं नेम, श्वेता मैम लोकल नेम बताइएगा ना, एक्चुअली वो साइंटिफिक नेम है, तो साइंटिफिक नेम तो साइंटिस्टों को ही मालूम होते हैं, ठीक है। नहीं, ये लोकल है सर, यहाँ साइंटिफिक नेम है। हाँ, जो तो ड्रमस्टिक लीव्स, ये अतिबला है, बला और अतिबला दोनों यूज में आता है। गिलोई है, पोंगामिया ये हम नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है। और अमरूद के पत्ते, ठीक है, हाँ, सहजन गिलोई या अमृत के पत्ते, और मुनगा के पत्ते, ठीक है। हम्म, और ये जो है रोजेला फ्लिप्स, रोजेला वो है मतलब कि ये इसके पत्ते, इसको हम लोग गुड़हुल या उड़हुल करते हैं। ये गुड़हल बोलते हैं, गुड़हल। हाँ, और फिर पान के पत्ते भी, ठीक है। बेटल लीव्स है, पान के पत्ते हैं। तो ये मतलब कॉमन सी चीजें आपको हमेशा मिल जाएंगी। बला अतिबला जो है ना, ये बला भी यूज होता है, अतिबला और बला दो पौधे हैं, तो दोनों को यूज कर सकते हैं। इनका आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, फोटो अच्छे से मिल जाएगा। हाँ, बाकी एक हमें ये पोंगेमिया लीव्स इसके बारे में जो है हम गूगल करें तब पता चले। अतिवला को कंगी घास बोला जाता है आयुर्वेद के अंदर, या इसका आयुर्वेदिक नाम अतिवला होता है, अतिबला, और इसका जो प्रचलित नाम होता है वो कंगी घास के नाम से जाना जाता है। मैं इसके फल और पत्ते दोनों की फोटो डाल दूंगा ग्रुप में। जी जी, आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप तो बंद है ना तो एक्चुअली क्या, ग्रुप को ओपन करेंगे ना तो देखिए क्या है कि अच्छे लोग अच्छी चीजें शेयर करना चाहते हैं। आप जो है ना किसी भी एडमिन को दे दीजिएगा, या फिर श्वेता जी का भी नंबर होगा, उनको आप पर्सनली दे दीजिएगा, ठीक है। वो ग्रुप में शेयर कर, ऑनलाइन हॉस्पिटल में डाल देता हूँ सर, जी वहाँ पे मिल जाएगा ओके, सब कुछ। हाँ ठीक है। इस तरह से एक एक लीव्स आगे को बताइए आपको क्या, श्वेता जी, हाँ सर कंटिन्यू। कंटिन्यू करूँ, ओके। अतिबला लीव्स का कषाय किस तरह 1 वीक कंटिन्यूस लेना है, उसके बाद गिलोई का लीव्स का कषाय 7 डेज लेना है, उसके बाद पोंगामिया लीव्स का 7 डेज। इसी तरह से एक एक लीव्स का 7 डेज कषाय लेना है। अगर बीटल लीव्स का कषाय हो गया, यानी कि उस वक्त तक हो गया, उसके नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिर से आपको स्टार्ट करना है अतिबला लीव्स के कषाय से। इसी तरह से हमें सुबह लेना है इसे लेने के बाद हाफ एन आवर कुछ भी नहीं लेना है। ये कषाय से आपको जो कॉफी के बदले में आप इस कषाय को ले सकते हैं, और ये क्या है, और हेल्दी का भी हम माना जाता है, और अच्छी हो जाता है, थायराइड में अच्छी रिजल्ट भी मिल जाता है आपको। और नेक्स्ट योगा में कौन कौन सी योगा करना है बता देती हूँ। सर्वांगासना, हाइपर और हाइपो दोनों को मिला के बता रही हूँ। सर्वांगासना और मत्स्यासना और नवासना और विपरीत करनी, हालासना और उष्ट्रासना और जानुशीर्षासना, बस इतना ही है, इसे रेगुलर करना है। ये जो भी आप डाउट है पूछ ग्रुप सकते हैं। में डालेंगी? मैम एक सवाल पूछूं? ये जो हाँ। आसनास के जो आप पिक्चर्स हैं, ये ग्रुप में डाल देंगे? ग्रुप में, ठीक है, नेम डाल दो। मैम एक सवाल पूछूं? हाँ पूछिए मैम। हाँ, अपने जो इमली के पानी में वो सोक करने को बोला है ना, जो है ना पहले हाँ, बोला हाँ, ना, हाँ, हाँ। तो इमली के बारे में क्या सब बोल रहे हैं,
जैसे खटाई है तो अगर पानी पूरी का पानी हो या फिर सांभर हो, कुछ भी हो, तो उसमें अगर हम इमली डालते हैं खटाई के लिए, तो फिर अगर कुछ भी हो ना, तो लोग ऐसे बोलते हैं खटाई खाई ना, इमली की खटाई पैर में लग गई। जैसे जैसे जकड़न की समस्या है, उन लोगों को इमली कम खानी चाहिए। क्या ये सही है कि गलत है, ये जरा समझाइए। हाँ, आपने तो जो बताया वो ठीक है, लेकिन हम क्या करें, प्रिपरेशन में यूज नहीं करें, जस्ट फॉर अच्छा। सोक फॉर 5 to 10 मिनट्स। 5 मिनट्स में आप सोक कर सकते हैं, उससे ओके। वो खींचेगा नहीं, अच्छा, बल्कि ये ओके। क्या करेगा, जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, यहाँ क्या करें हम, हाँ। फ्रेश लीव्स ले रहे हैं ना, उस हम्म। वक्त क्या होगा, हमें पेस्टिसाइड्स हो सकता है ना, उसमें हाँ। लीफ में उसे बाहर निकालें। हम्म। जो भी डॉक्टर खादर का है ये, एक्चुअली आपको जो भी है उसमें और भी डिटेल में बताया गया है, अच्छा। लेकिन वो इसी तरह से यूज करते हैं। वो बताते हैं कि जो भी हम सब्जियां यूज करते हैं ना क्लीन हाँ। करने के लिए, जो हम हाँ। टर्मरिक लगाते हैं, यूज करते हैं टर्मरिक, और हाँ। जो भी है ना, और एक हल्दी हल्दी हल्दी। हाँ, टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी है, हाँ, और हल्दी। हम ये भी बेकिंग सोडा यूज करते हाँ, हैं। बेकिंग सोडा। हाँ। हाँ, इसी तरह से टैमरिंड का पानी में यूज करना जरूरी है, जो अच्छा। क्या है ना, वो नेचुरल हो जाता है, और उसके साथ साथ तो जो भी वेजिटेबल्स है ना, पेस्टिसाइड हाँ। से रिमूव हो जाता है। हाँ मिस, ये मेरा सवाल ये साइंटिस्ट है था वो। कि ये खटाई जकड़न वाले दर्दियों को ना लेनी चाहिए, ये सही सवाल है मिस, ये हाँ, वो सोचना तो सही है। जरूर, हाँ वो ठीक है, जो हम इनटेक करते हैं ना उस वक्त हाँ, नहीं लेना ओके। है, इमली का अच्छा, जो ओके। है, हाँ थैंक यू। वो पेन को और भी एग्रीवेट करेगा, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्लीन करने के लिए यूज कर रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद हम अच्छी तरह से धो लेते हैं ना लीव्स को, जो प्रॉब्लम नहीं होता। जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। मैम इमली में बहुत विटामिन डी होता है ना? हाँ, उसमें भी है, जब भी अभी हम क्या करते हैं, और एनर्जी भी मिल जाता है इमली में। जब भी हमारे यहाँ यानी कि साउथ इंडिया में हम यूज करते हैं कि जब भी कल रामनवमी है ना, वहाँ एक हम इमली का रस और गुड़ के साथ हम पान का, हम बोलते हैं हमारे कन्नड़ में पान का बोलते हैं, उसे बना देते हैं। जो अभी इस सन रेज का जो भी है ना, समर स्टार्ट हो जाता है ना, उस वक्त लेने से क्या होगा, हमारा भूख, जब भी हम बताते हैं ना सन रेज ज्यादा होता है, उस वक्त हमारा भूख ठीक तरह से नहीं लगता, लेकिन जो पानी हम पीते हैं ना गुड और टैमरिंड का, उस वक्त उसे एनर्जी भी मिल जाता है, थकावट जो भी है ना उसे कम कर देता है, और अच्छी तरह से वो खाना भी खा सकते। और भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये मैम कितने पीरियड तक लेना होता है ये काशिया? कषाय आपका जो भी थायराइड का जो भी वैल्यू है ना, उसे नॉर्मल आने तक लेना पड़ेगा। और जैसे फर्स्ट टाइम लेने पर वो लोग मेडिसिन लेते हैं फर्स्ट मॉर्निंग में, तो वो लेनी होती है मेडिसिन तो? हाँ, स्टार्टिंग तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बॉडी एडजस्ट हो गया होगा ना, इसीलिए हमें उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, लेकिन आपको क्या करना है, स्टार्टिंग लेना है, और उसके बाद डॉक्टर ही डोसेज कम करके स्टार्ट कर लेंगे, कम हो जाएगा आपका डोसेज जो भी है। जो मेडिसिन लेते हैं ना, उसके बाद हाफ एन आवर होने के बाद आप कषाय ले सकते हैं, उसके बाद जो भी आपको टिफिन जो भी लेना है उसे ले सकते हैं। और उसके साथ जो इवनिंग में आपको हंसा टी, मैंने बताया था ना हंसा टी का, वो यूज कर सकते हैं कॉफी और टी के बदले में, वो ग्रीन टी भी कह सकते हैं, और अच्छी रिजल्ट भी आ जाता है। हाँ जी मैम। हाँ सर। मैम वीडियो ऑन कर सकते हैं, कुछ हाँ दिखाना था। कीजिए सर, हाँ कीजिए सर। सब देख लेंगे मैम, थैंक यू। हाँ जी, आप सभी देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, इसी को अतिवला बोला जाता है। ये आपके आसपास आसानी से मिल जाता है खड़ा हुआ। सर थोड़ा लाइट, हाँ लाइट जो आप रखे, हाँ अभी ठीक है। ये बहुत, इसको अतिवला हाँ बोला जाता है। कॉमनली, हाँ कॉमनली मिल जाता है। ये आम मिल जाता है।
हम लोग बचपन में इसका यूज करते थे ना, इसमें रंग लगाकर जो है ना कपड़ों पर जो है छापते थे, बुक्स में जो है छापते और थे इसको। ठीक है, जो लोग एक्यूप्रेशर जानते हैं, मैं उनको छोटी सी थायराइड के लिए बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। परमिशन हो तो बताऊं? हाँ कंटिन्यू। ठीक है, देखिए थायराइड के लिए बहुत एक अच्छा पॉइंट है एक्यूप्रेशर में, जिसको बोला जाता है ट्रिपल वार्नर 2। इसकी आप लोकेशन देख लीजिए, ये हमारी रिंग फिंगर से जब हम साथ में जाएंगे तो बिल्कुल ऊपर यहाँ पर रिंग फिंगर के साथ, अब यहाँ से ऊपर ये देखिए बिल्कुल जोड़ के ऊपर यहाँ पे ये ट्रिपल वार्नर 2। इसमें आपने क्या करना है, और बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि थायराइड दो होते हैं, एक में वजन घटता है, एक में वजन बढ़ता है। जब आपका वजन घट रहा हो तब आपने क्या करना है कि सेक्रेशन रूप से बढ़ता है, तो आपने इसको टोन करना होता है। ये मैग्नेट है, इसको पेपर टेप के ऊपर लगाना है। ये देखिए ऐसे टच रहेगा, और एक साइड से ये ऐसे। जब वजन बढ़ रहा हो तब ये, ठीक है जी, आपने इसको यहाँ से ऐसे लगाना है, और दूसरी साइड से जब सूख रहे हो तब हमने ऐसे लगाना है, वजन कम होता है तो। साथ में आपने क्या करना है कि 2 क्लस्टर मैग्नेट लेने हैं। क्लस्टर मैग्नेट होते हैं, सब पीछे से बहुत साउंड आ रही है, समझ नहीं आ रहा। वो एक्चुअली उधर पेशेंट देख रहे हैं जी उधर। 1 मिनट जाइए मैम। ये क्लस्टर मैग्नेट होते हैं, इसको आपने पेपर टेप के ऊपर लगाना है ऐसे। और ये जो किडनी का पॉइंट होता है दोनों साइड में, यहाँ पे इसको आपने लगाना है। जब आप थायराइड का ट्रीटमेंट दे रहे हो एक्यूप्रेशर में, तो ये जरूरी है, ये दोनों साइड में लगाना है। अब दिखाना ही नहीं चाह रहे। मेरे तो बहुत दर्द हो रही है। आप सेक करो बस। सेक बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। हमारे पास पेशेंट आते हैं और उनके पूरी तरीके से दवाई छूट चुकी है। ये दोनों हाथों में लगाने हैं सर? जी दोनों हाथों में लगाने हैं। ये रात को लगा के छोड़ दीजिए, सुबह आप उतार दीजिए, कुछ ही दिन बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। सर वो वेट हाई के लिए कैसे बताया था आपने? जी वेट लॉस, वेट गेन। ये दोनों टाइप के थायराइड में? जी मैम क्या बोल रहे हो? ये दोनों टाइप के थायराइड में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सभी के लिए। जब आपका वजन बढ़ रहा हो, इसका मतलब है कि सेक्रेशन घट चुका है, तो करना है। और जब वजन कम हो रहा है तो उसको सेडेट करना है। सेडेट कैसे होता है? पीले वाला भाग ऊपर नजर आएगा, और जब वजन अब मोटापा बढ़ रहा है उसको कम करना है तो ये व्हाइट वाला ऊपर रहेगा, येलो टच रहेगा, व्हाइट नजर आएगा। साथ में एक ब्योल मैग्नेट लेनी है, इसको टेप से लगाना है, तो जो ये स्किन से टच होता है और ये ऊपर नजर आएगा आपको। ये हमने लगाना है, किडनी का पॉइंट होता है K3। ये बिल्कुल लाइन के ऊपर होता है, मिडिल फिंगर के ऊपर। इसको आपने टोन करना है। ये विटामिन डी बढ़ाता है बॉडी में। क्लियर हुआ जी? सर जब वेट लेस जब होता है उस समय सिलेक्ट करना है। देखिए लेकिन बहुत आसान सा,
आपके पास कोई पेशेंट आता है या आप घर में कोई भी है कि वजन बढ़ रहा है, हाँ तो उसको टोन करना है। फाइन। ठीक है जी। ओके वजन सूख रहा है, घटता जा रहा है, तो सेडेट करना है। मतलब है कि मेटाबॉलिज्म बढ़ गया और कम हो गया, उसके अनुसार आप लगा रहे हैं। वजन बढ़ा है तो आपने टोन करना है, मेटाबॉलिज्म कम हुआ, वजन बढ़ा है आपका, उसको बढ़ाना है, वो ठीक हो जाएगा। ओके, नमस्ते। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, अगर इसको थायराइड नहीं हो तो भी इसको यूज किया सकता है? सर, ये मोटापा थायराइड घटाने के लिए? है, अगर आपको थायराइड नहीं है तो फिर क्या जरूरत है लगाने की? नहीं, जनरल मोटापा बॉडी घटाने के वेट के हिसाब से वो पूछ रहे हैं। नहीं, अगर जिस आपको व्यक्ति थायराइड में नहीं है, ओबेसिटी होता है ना, उसे आप वजन घटाने के लिए यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते इस तरह से वो पूछ रहे हैं। ये जी। सिंगल पॉइंट है, ये आप लगा सकते हैं। ये विटामिन डी को पूरा करता है। हाँ, इसको एक तरीके से उसके लगा सकते हो। आपको कैल्शियम पूरा करना हो, कद बढ़ाना हो, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। कौन सा पॉइंट क्या नाम बताया? किडनी 3, K3। किडनी 3। K3। ठीक, ओके, थैंक यू टोन सर। करना है। ठीक। हाँ, टोन करना। ये कैल्शियम का पॉइंट है, विटामिन डी का भी पॉइंट है। कैल्शियम और विटामिन डी पूरा करते हैं जी। वजन घटाना बढ़ाना हो, दोनों कंडीशन में, कद बढ़ाना हो, उसके लिए TW2 बहुत अच्छा पॉइंट है। 1 पॉइंट थेरेपी की हम लोग की क्लास है, श्वेता मैम की क्लास है। आप चाहें तो साइट पर जब जाएंगे ना, तो आप 1 पॉइंट थेरेपी का प्रॉपर हमने क्लास रखा हुआ है। ठीक है, और 40 घंटे की ट्रेनिंग है। ठीक है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर। अच्छा, फ्री ये 250 है, अभी तो 250 कर दिया। ठीक है, वो जो आज़ादी मेंबर्स हैं उनके लिए फ्री होता है। सर, ये जो आपकी संस्था है स्वास्थ्य कथा, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी को ध्यान में रख करके मैंने पेशेंट छोड़ करके सबको बताना उचित समझा। सही बात। देखिए, नॉलेज जो है ना, देखिए एक्सपीरियंस जो है आपका बढ़ना चाहिए बताने से। आप बताते हैं तो आपके जाता नहीं, आपको और मिल जाता है। बिल्कुल सर। और ये एक फैलने वाली चीज है जो सबके पास होनी, स्प्रेड होनी चाहिए। ठीक है, और अच्छा, आप लोग को ये पॉइंट पे ट्रीटमेंट सही लगा, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए कि जी सर, आप लोगों में से यहाँ के थेरेपिस्ट भी हैं? जी सर, मैं थेरेपिस्ट हूँ सर। हाँ, आपके अलावा और भी यहाँ पे? जी सर, मैं न्यूरोथेरेपी करती हूँ सर। अच्छा, मोनिका जी आप तो हैं, आप लैब टाइम मेंबर भी है ना? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, और कोई थेरेपिस्ट है यहाँ पे जो? अच्छा, एक्यूप्रेशर अभी के समय में ये क्या है ना, निर्विवादित रूप से इसमें क्या है कि बहुत एक छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उसका यूज करके आप बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली बात ऐसा होता है ना कि मुश्किल यहाँ पे होती है ना कि एक्यूप्रेशर के क्लासेस होते हैं कॉस्टली, इतने भी कॉस्टली नहीं होते हैं, लेकिन होते तो है। पहली बात ये रही। और दूसरी बात है कि आप क्लास अगर कर भी लेंगे ना, तो उसके बाद क्लास के बाद आफ्टर क्लास जो है आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप कहीं से भी क्लास कर लीजिएगा ना, उसके बाद आप पूछिए तो ये अगला क्लास में बताएंगे या अगला कोर्स में बताएंगे, एक कोर्स खत्म होगा फिर दूसरा कोर्स आएगा। तो ये एक्चुअली आप ही ने नहीं, सबने ये समस्याएं झेली है। जो भी थेरेपिस्ट होते हैं इसी तरह से स्ट्रगल करके बनते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसा था। ठीक है, कोर्सेज तो हमने कर लिए, लेकिन हमें बैकअप सपोर्ट नहीं मिलता था। ठीक है, तो हमने ये सोचा कि थेरेपिस्टों को बैकअप सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो जल्दी ग्रो करे। ठीक है, एलोपैथी में देखिए, एक एलोपैथी डॉक्टर दूसरा एलोपैथी डॉक्टर को सपोर्ट करेगा। ठीक है, भले कुछ पर्सनल इशू हो, लेकिन अगर एलोपैथी की बात हो जाए तो सभी एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट का नहीं, और है भी तो आपस में लड़ते रहते हैं। तो हमें लगा कि एक ऐसा जगह होना चाहिए जहां आपस में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो स्वास्थ्य फाउंडेशन में हमारा मकसद है कि आप एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बने और हेल्थ के बारे में आप एक्सपर्ट बने, आप एक हेल्थ कोच बने। ठीक है, तो देखिए अभी रामनवमी है, झारखंड से जो है वो जानते होंगे कि हमारे यहाँ रामनवमी बहुत बड़ा त्योहार होता है। पूरे साल में जो है लोग होली में नहीं आते, वो रामनवमी में डायरेक्ट आते हैं। अगर कोई झारखंड से हैं इस चीज को जानते होंगे, क्या छुट्टी भी लेते हैं लोग ना, तो रामनवमी के लिए लेते हैं, होली के लिए नहीं लेते, दिवाली के लिए नहीं लेते। हमारे यहाँ सबसे बड़ा त्योहार है। ठीक है,
तो अभी चल रहा है। इसमें हमारे पास एक ऑफर है आपके लिए, जो चाहते हैं कि एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बने, जो चाहते हैं कि उनको हमेशा बैकअप सपोर्ट मिले, कोई बीमारी हो तो उसके लिए डिस्कशन कर सकें, ठीक है। तो अभी रामनवमी में हमारा एक्यूप्रेशर क्लब जो है उनके लिए एक ऑफर, ठीक है। आप हमारे पास जितने भी कोर्स करना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई चार्ज नहीं। एक्यूप्रेशर के हमारे जितने भी कोर्स हैं, जैसा स्टमक डिजीज चल रहा है, इसके बाद कोई दूसरा आएगा, ठीक है। इसके पहले एनर्जी बता रहे थे, इसके पहले फ्लूइड बता रहे थे। तो ये जो कोर्सेज हम करवा रहे हैं सबके अलग अलग फी होते हैं, किसी का 500, किसी के 1000, इस तरह करके सबके चार्जेस होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत चिंतन मनन, अब देखिए अभी स्थितियां ऐसी हो गई है ना, समाज में स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है हेल्दी रहना। एक तो बीमार इन्वायरमेंट ऐसा हो गया कि बीमार हो रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपको जानबूझकर लोग बीमार करने के चक्कर में लगे हुए, न्यूज के द्वारा, फोन के द्वारा। फोन उठाइए बीमारी के बारे में, न्यूज़पेपर देखिए बीमारी के बारे में, ये सोच सोच के व्यक्ति बीमार हो जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है। अच्छा हेल्दी व्यक्ति का हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक समाज के रूप में हम लोग यहाँ पे फेल हो रहे हैं हेल्थ के मामले में, ठीक है। तो मेरा ये जो है प्रयास है, ठीक है, कि आप लोगों को एक अच्छा सपोर्ट मिले। तो ये आज और कल रामनवमी में 2 दिन ये आपके पास ऑफर है, ठीक है। आप एक्यूप्रेशर क्लब के मेंबर बन जाइए और आपको हमारे कभी भी एक्यूप्रेशर और हेल्थ के जो कोर्स है हमारे, इसके लिए पेमेंट नहीं लगेगा। दीपक सर, हाँ बोलिए सर, आपकी जागरूकता देख करके मैं सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। जितने भी हैं, कुछ भी एक्यूप्रेशर, सुजोक, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, ठीक है जी, एरोकुलर, एफटीडी, सर किसी भी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, टीशियम, जिसमें भी कोई व्यक्ति कुछ भी पूछना चाहे, कोई केस उनके पास हो, कोई पेशेंट समझ में ना आ रहा हो, तो मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी थेरेपिस्ट हो, आप बेफिक्र होके सर को बता दीजिए, मैं फुल सपोर्ट करूंगा। जो प्रोटोकॉल होंगे वो भी बताऊंगा, केस के शाम को हम लोग 10 बजे जो जमा होते हैं ना जी सर, उस समय बीमारी को डिस्कस, उस समय आप आ सकते हैं, ठीक है। और ये मतलब ऐसा नहीं कि हमने ओपन कर दिया। अगर हमें कमाना रहता तो हम ये स्वास्थ्य फाउंडेशन इतने 6 से 7 जो एक्सपर्ट आपके हर सप्ताह आते हैं, कितना पेमेंट हम देते हैं बताइए उनको? 1 रुपया किसी को नहीं देते। हमने कह दिया कि हमारा काम ही नहीं है, ये सोसाइटी का काम है, ठीक है। ये तो आप धरती पर आए हैं तो अपना योगदान देने के लिए यहाँ पर आप आए हैं, ठीक है। तो ये हमने फ्री, सुबह में 2 घंटा क्लास होता है, राकेश जी डेली 2 घंटा क्लास लेते हैं मेडिटेशन का, डीप लेवल पे। कितना चार्ज हमने रखा? कुछ नहीं, ठीक है। तो सोसाइटी में हम जब हैं तो सोसाइटी के लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। तो ये हाँ, ये हमारी मुहिम है उसके लिए। लेकिन है कि पूरा सिस्टम चलाने की, सपोज कि हम किसी व्यक्ति को पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मार्केटिंग करती है, व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी पड़ती है, लाखों लोगों तक मैसेज भेजना पड़ता है। तो लोग अगर 1 लाख लोगों को मैसेज भेजेंगे तो 100 लोग ज्वाइन होंगे। 50,000 लोगों को मैसेज भेजा है तो आप मान के चलिए 50 लोग ज्वाइन होंगे। तो इस तरह से अभी इसका भी अपना खर्च होता है, सिस्टम का अपना खर्च होता है। भले आप फ्री में दे दीजिए लेकिन नेट का खर्च तो आपको लगेगा ही। तो बहुत सारी चीजें हैं, समय अगर कोई आपको दे रहा, तो इसलिए हमने ये मेंबरशिप रखी है एक्यूप्रेशर क्लब की, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको जो है 6:30 से 7:30 बजे का ये समय जो है, ठीक है, वो एडवांस एक्यूप्रेशर उसमें बताया जाएगा। बेसिक एक्यूप्रेशर की क्लासेज हो चुकी है, उसको रिपीट करेंगे बार बार। और एडवांस एक्यूप्रेशर की क्लासेज जो टीसीएम हो गया, चाहे जो भी टॉपिक हो, ये आपको 1 घंटा डेली क्लास लिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप में आप रहेंगे, ग्रुप में आप सवाल करेंगे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा आपको, एक्यूप्रेशर पॉइंट वगैरह जो भी पूछना उसको सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। ये 2 चीजें, हैंड होल्डिंग सपोर्ट है प्लस सभी कोर्सेस है। और ऐसे तो इसमें 15% चार्ज लगता है, पहले चार्ज लग रहा था और अभी भी लगता है कि आप अगर 100 रुपये का कोर्स है, आप क्लब में मेंबर बन गए हैं, तो फिर भी आपको जो है ना, अगर 100 रुपये का कोर्स है तो 15 रुपये लगेगा सिस्टम का चार्ज, ठीक है। लेकिन आजकल अगर कोई ज्वाइन करेंगे आज और कल, तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। आपको सर्टिफिकेट भी इशू कराए जाएंगे, हम डिप्लोमा और मास्टर डिप्लोमा के भी सर्टिफिकेट देंगे। डिप्लोमा के दे चुके हैं, सर्टिफिकेट दे चुके हैं। बीएटी का सर्टिफिकेट हमने प्रोवाइड कर दिया है पहले भी,
बहुत सारे लोग फिर चाहेंगे तो फिर BAT का कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, मास्टर डिप्लोमा कर सकते हैं, और सबके सब फ्री रहेगा। ठीक है, सभी के सभी आपके लिए फ्री रहेंगे। अगर आज और कल आप ज्वाइन करते हैं 2500 फी है, और 2500 में तो एक कोर्स नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपको लाइफ टाइम मिलेगा। ठीक है, हाँ आदित्य जी आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सर, एक्चुअली मुझे ये जानना है कि यदि हम कोर्स ज्वाइन भी होते हैं और सर्टिफिकेट भी आता है, पर वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहता ना हमें क्लिनिक्स या कुछ रखने के लिए। देखिए एक चीज बताइए, कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड है भारत में? कोई भी नहीं है, पर अभी एक आया इसका था सुनने में। देखिए इसका एक तरीका है, आप क्लिनिक नहीं ओपन करेंगे, आप सेंटर ओपन करेंगे, एक्यूप्रेशर सेंटर लिख दीजिए। अच्छा, कोई आपको उंगली नहीं उठाएगा। आप हॉस्पिटल, अब जो है मतलब कि आप 6 महीने का कोर्स कीजिएगा, 4 महीने का कोर्स कीजिएगा, उसके बाद आप सीधे लिखिएगा इतना बड़ा हॉस्पिटल। नहीं हॉस्पिटल तो नहीं लिखेंगे या क्लिनिक भी नहीं लिखिएगा, ठीक है, क्लिनिक नहीं लिखिएगा, हॉस्पिटल नहीं लिखिएगा, ठीक है, ये चीज है। और दवा नहीं दीजिएगा। अब कहने का मतलब है ना कि होम रेमेडीज आप दे सकते हैं, ठीक है, दवा आप प्रिस्क्राइब कीजिएगा तो वो तो भाई गलत है। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है तो आयुर्वेदिक दवा कैसे बता दीजिएगा? ठीक है, मोस्टली हमें सभी आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी है, मतलब 5 साल जो है मतलब कि एक वैद्य के साथ रह के हमने प्रैक्टिस की है, ठीक है, लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं, इसलिए हम दवा के बारे में नहीं बताते आयुर्वेदिक दवा के बारे में, ठीक है, तो हम सर्टिफाइड नहीं है उसके लिए, है ना, तो आप दवा नहीं दीजिएगा, ठीक है, दवा नहीं देना है, ठीक है, क्लियर हो गया ना? आप दीजिएगा तो अपने रिस्क पे दीजिएगा, ठीक है, जब तो नहीं लेंगे। हाँ, जबकि दवा हम बनवाते हैं, हमारे पास वैद्य हैं, 2-2, 3-3 वैद्य हैं, ठीक है, अगर कोई बीमारी हो उसका दवा बनवाने तो बोल के दवा खुद से तैयार करवाते हैं और घर पे पहुंच जाता है। लेकिन क्या है ना कि हम दवा बनाने के लिए नहीं है, एक वैद्य को रखा हुआ है हमने, ठीक है, वो पटना में है, तो अगर कोई दवा देते हैं ना उनके नाम पर देते हैं, तो कोई हमको बोल नहीं सकता है ना कि वो खुद वैद्य हैं तो उनके नाम से दवा जा रही है, तो कोई हम पे उंगली नहीं उठा सकता। तो आप ये चीज नहीं कीजिएगा, दवा नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। और दूसरा है एक्यूपंक्चर, नीडल आप नहीं लगा सकते किसी को, लेकिन क्या है ना, अब क्लिनिक खोलिएगा आप एक्यूप्रेशर का तो नीडल तो लगाना ही पड़ेगा, तो आप नीडल नहीं लगाइएगा, ठीक है, आप एक्यूपंक्चर कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो। लेकिन क्या है ना, आप महाराष्ट्र काउंसिल से एक सर्टिफिकेशन ले लीजिए। भारत में एक महाराष्ट्र काउंसिल है जो एग्जाम लेती है, जो भी पैसा लगे आप एक सर्टिफिकेट वहां से ले लीजिए, और जो आपको उसमें एग्जाम में जो चीज पढ़ाई जाएगी, जो सिलेबस है, वो हम यहाँ आपको कंप्लीट करवा देंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। और यदि हमें किसी भी पेशेंट के लिए कुछ डाउट्स आता है तो हम ग्रुप में डाल सकते हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं। अभी आपने बताया था, पर वो ये मेरा क्वेश्चन उससे मिलता है कि नहीं? हाँ देखिए, ऐसा नहीं कि हमने ये तो स्टार्ट ही किया ना, देखिए कोर्स सब करवा रहे हैं, हम भी करवा रहे थे, ठीक है, लेकिन हमने इस चीज का ध्यान रखा है कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिले, ठीक है, और ये सपोर्ट किसी को भी देना है, मतलब कि आप मेंबर हैं तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये नहीं है। हमारे ऑनलाइन हॉस्पिटल बने हुए, ठीक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, जो भी खाली रहेगा आपको जवाब दे देगा, हम भी दे देंगे या फिर कोई और रहेगा वो जवाब दे देगा, ठीक है। तो ये तो पूछने के लिए तो आपको तो हमेशा से जो है फ्री है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे एक्यूप्रेशर क्लब में रहिएगा ना तो हम आपको डीप नॉलेज देंगे, क्योंकि एक फ्री ग्रुप है जिसमें कोई भी आके कोई सवाल कर रहा है तो हमें पता नहीं है कि उसका नॉलेज कितना है ना, तो हम उसे डीप जो प्रोटोकॉल्स नहीं दे सकते। लेकिन आप हमारे एक्यूप्रेशर क्लब में रहिएगा तो हमको मालूम है कि हमने पढ़ाया इनको, कितना पढ़ाया तो हम जान रहे हैं ना, है ना। हाँ सर। तो ये हमें मालूम रहता है, तो फिर हम आपको जो है सपोर्ट कर सकते हैं, आपको हम एडवांस प्रोटोकॉल दे सकते हैं, ठीक है। हाँ। और बहुत सारे बुक्स जो है ना, सुनिए, बहुत सारे बुक्स आप परचेज कीजिएगा ना तो बहुत खर्च लग जाएगा, ठीक है, आपको ये कंटेंट हम अवेलेबल करा देंगे पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। और ये देखिए, इसका हमने कोई लिमिट नहीं रखा है, ठीक है, ये तो डेली क्लास चल रहा है, अभी भी क्लास चल रहा है, स्टमक डिजीज का अभी क्लास चल रहा है, अभी 6:30 बजे से होता है, लेकिन अभी टाइम ज्यादा हो गया 7 बजे से कर देंगे, कोई इशू नहीं, तो आधा पौन घंटा उसमें चलना ही चलना है। तो ये आपको आधा घंटा पौन घंटा तो डेली क्लास चलना ही चलना, ठीक है। सप्ताह में 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, बाकी 5 दिन आपको क्लास चलना है। और ये इसका हमने लाइफ टाइम वैलिडिटी है, इन दिन मतलब किसका नहीं रखा,
ठीक है, आप मेंबर हो गए क्लब में तो आपको मतलब कि अच्छा केवल यही नहीं, एक्यूप्रेशर ही नहीं, अभी हमारा दिनचर्या का क्लास कंप्लीट हुआ, ऋतुचर्या का क्लास भी अभी मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नेचुरोपैथी में जो टॉपिक्स है जिसमें डाइट वगैरह भी आता है वो भी आपको यहाँ क्लियर करें, क्योंकि हम एक डाइटिशियन भी हैं ऑलरेडी। ठीक है, हम एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, तो आपको हम डिटेल से ये चीजें बता सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, हम एक रजिस्टर्ड काउंसलर है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट है, ठीक है, ग्राफोलॉजिस्ट है, और हमने प्रैक्टिस नहीं की लेकिन हम एस्ट्रोलॉजर भी, हमारे नाम से सर्टिफिकेट तो है। ठीक है, भले प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो अलग बात है। तो बहुत सारी चीजें आपको बता सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस है हेल्थ। ठीक है, हमारे और भी कोर्सेज चलते हैं लेकिन वो सेकेंडरी है हमारे लिए। हमारे लिए पहला प्राथमिकता जो है हेल्थ। ठीक है, और हेल्थ में क्या है ना, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन हमने देखा कि ये आपका जो है क्या कहेंगे एक्यूप्रेशर, इसमें क्या है ना, अगर आप ये जान गए तो फायदा ये होने वाला, आपके पास कुछ भी नहीं है तभी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, यही है, सबसे बड़ी चीज यही है। और इसको तो एडवांस लेवल पे लेने वाले हैं। आपको यहाँ पे जो है ना वायर से ट्रीटमेंट करना बताया जाएगा। वायर से ट्रीटमेंट करने का मतलब क्या है कि आप एक्यूट पेन कंडीशन में भी जो है ना आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे इमरजेंसी में आप क्या कीजिएगा, बहुत सारे लोग सवाल ये करेंगे, इमरजेंसी में सर क्या कीजिएगा। ठीक है, इमरजेंसी में तो जाना पड़ेगा एलोपैथी के पास। आप लोगों के पास ये सवाल है कि नहीं, बताइए कितने लोगों के पास ये सवाल है, इमरजेंसी में क्या कीजिएगा आप, आपको जाना ही पड़ेगा एलोपैथी के पास। हाँ भैया ले दो, और भी कई साड़ियाँ, कोई साड़ी चढ़ा देना। ठीक है, खुद को म्यूट कर लीजिए। चढ़ा दिया। तो ये सवाल जो है ना बहुत से लोगों के पास होता है कि भाई हमें इमरजेंसी में तो जाना ही पड़ता है ना एलोपैथी के पास। तो उसका जवाब हम ये करते हैं, अगर कोई बेहोश हो गया, सपोज कोई बेहोश हो गया, तो एलोपैथी वाला क्या कर लेगा, तो कोई भी थेरेपी क्या कर लेगी। आप सिर्फ GV26 ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इसको मसाज कीजिए, या फिर ईयर लोब को मसाज कीजिए, पैर में K1 है। आप 1 से 2 मिनट के भीतर जो है वो व्यक्ति जो बेहोश है वो खड़ा हो जाएगा। मिर्गी आ गई, बस उसको पकड़ के किसी तरह जो ये पॉइंट दबा दीजिए, वो मिर्गी ठीक हो जाएगा 1 मिनट में। अब यहाँ पे बाकी थेरेपिस्ट क्या करेंगे। तो ये सवाल जो है हम चाहते हैं कि एक्यूट कंडीशन में भी लोग आपके पास आए। ठीक है, 1 सप्ताह जो आपको डीप नॉलेज दिया जा रहा है, अभी थायराइड का चल रहा है, जब हम लोग फ्री में ये इतना दे रहे हैं, तो अगर पेड ग्रुप होगा तो क्या देंगे, निश्चित इससे ज्यादा देंगे, है ना। तो ये बात है, और ये 2500 रुपया कोई बड़ी रकम तो है नहीं। 2500 में आप एक कोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सुजोग कीजिए ना, सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए, जो बेसिक लेवल 1 का कोर्स है, उसकी फीस 7000 से स्टार्ट होती है। ठीक है, केवल हाथ पर जो है आप कॉरेस्पॉन्डेंस सीखेगा ना, तो 7000 में स्टार्ट होती है। वो चीजें हम फ्री में बताते हैं। ठीक है, वो चीजें यहाँ पर आपको फ्री में बता दी जाती है। या फिर अब मान लीजिए संजय जी का बात करते हैं। संजय जी होम्योपैथी के डॉक्टर, बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, 1 घंटा समय देते हैं, और 1 घंटा वो समय क्लिनिक में दे देंगे, तो क्या उनको कम जितना पैसा आ सकता है आप समझ सकते हैं, उनका अच्छी प्रैक्टिस, फिर भी आते हैं यहाँ पे समय देने। यशोदा जी का अपना प्रैक्टिस है, क्लिनिक है उनका। ठीक है, मुश्किल से समय निकालती है 1 घंटा, और वो यहाँ पर समय देती है। और हम लोग के लिए अभी वो फेस है, हमारे ब्रांड में सबसे बड़ी जो अभी फेस है वो राकेश सर। 32 ईयर एज हो गया, आराम से वो जिंदगी बिता सकते थे, किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। ठीक है, और BSNL के बहुत बड़े पोस्ट, जोनल लेवल के पोस्ट से रिटायर हुए, लेकिन फिर भी 2 घंटा सुबह में समय देते हैं, एकदम कंसिस्टेंट। 5 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 7 बजे खत्म होती है, डेली कराते, कभी उनका कोई नागा नहीं। शायद ही कोई दिन होता होगा ऐसा, अब मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन जब तक स्टार्ट किए तब से पूरे। हम भी क्लास लेते हैं वो उस समय, लेकिन उनका डेडिकेशन का एक अलग लेवल। तो ये चीज है ना कि स्वास्थ्य फाउंडेशन जो है चाहती है कि लोग हेल्दी हो, पॉजिटिव हो, खुश रहें। केवल हेल्दी होना ही काफी नहीं है, खुश रहना भी काफी। ठीक है, हमने एक अलग से जोक का ग्रुप बनाया हुआ, जहाँ पे आप अपने जोक्स शेयर कर सकते हैं, और उस ग्रुप से आप यकीन नहीं कीजिएगा, हेल्दी जोक्स जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें जो है
डिप्रेशन के लोगों को हमने ठीक किया केवल चुटकुला सुना सुना कर। आप यकीन नहीं कीजिएगा, हमने, और ये हेल्दी जोक्स हमारा जो, उसमें भी कई सारे ग्रुप है। हमारा पुराना वाला जो ग्रुप है ना हेल्दी जोक्स का, ठीक है, जो 2016 या 17 में बना था, अभी लास्ट ग्रुप जो 2015 का बना हुआ, उसमें डिप्रेशन के मरीजों को हम लोगों ने चुटकुले सुनाकर और पॉजिटिव न्यूज और खबरें दिखा दिखा कर ठीक कर दिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो ये आप जो है समझ सकते हैं कि हेल्थ जो है केवल हेल्थ ही मायने नहीं रखता है, हमें आगे उसके आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके आगे क्या है? उसके आगे है खुशी, केवल स्वास्थ्य ही नहीं। अगर आप खुश नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं है। पूरी दुनिया में एक्सपेरिमेंट हो चुका है और पाया गया कि जो शराब पीते हैं, जो नशा करते हैं, गलत हैबिट में रहते हैं, लंबा जीते हैं। और जो एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करते हैं, वो जल्दी डेथ मर रहे हैं। ये ग्लोबल लेवल पे रिसर्च आए, उसे साइंटिस्ट और ये साइकियाट्रिस्ट जो है बता रहे हैं उसको कि भैया खुश रहना जरूरी है, आप कुछ खाइए पीजिए। अगर आप खुश नहीं है ना तो आपके शरीर को नहीं लगेगा, आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते अगर आप खुश नहीं। सेरोटोनिन का लेवल होना चाहिए, सेरोटोनिन हमें खुशी देता है, और ब्रेन में सेरोटोनिन नहीं होगा ना तो बाकी सभी केमिकल्स जो है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। सेरोटोनिन जरूरी है और सेरोटोनिन के लिए खुश रहना जरूरी है। आप हमारी टीम के साथ देखिए, सब खुश है, वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, वो किसी फायदे के लिए काम नहीं कर रहे, वो खुशी के लिए काम करे। जो इंटरनल पीस मिलता है किसी को मदद करके, किसी को सलाह देके, उसका कोई तुलना नहीं। ठीक है, तो स्वास्थ्यकर्ता फाउंडेशन इसी बात से मोटिवेटेड है। राजीव दीक्षित जो है हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने होम रेमेडीज जो बताई उसको बता कर हमने हजारों लोगों को ठीक किया व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। पिछले 10 साल से ये हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन अब उसको एक अलग लेवल पे ले जा रहे हैं। स्वास्थ्य कथा अभियान राजीव दीक्षित जी का प्रोग्राम था। आप लोग राजीव दीक्षित से अगर परिचित नहीं है तो राजीव दीक्षित जी टाइप कीजिए। उन्होंने हेल्थ के बारे में हर विषय में उनके मतलब व्याख्यान जो है, लेक्चर्स अवेलेबल है नेट पर, उनको सुनिए, आपके जीवन में बदलाव आएगा। और हम लोग क्या है ना, वो उनके साथ स्टार्ट हुआ ना, क्या कि सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं आप, लक्ष्मी नारायण की कथा करते हैं आप, ठीक है, शिव जी की कथा करते हैं। स्वास्थ्य भी तो जरूरी है, तो स्वास्थ्य की कथा क्यों नहीं करते? तो उन्होंने स्वास्थ्य कथा का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, चेन्नई से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और बहुत सारी जगहों में उन्होंने स्वास्थ्य कथा नाम के बैनर के साथ किया। 2010 में जब उनकी मतलब अचानक से मृत्यु हुई, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, अब वो है नहीं तो ये प्रोग्राम कौन करेगा। तो हमारे मन में ये दिमाग में ये आया 2012 में कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं स्वास्थ्य कथा नाम से, और जो वो बताते थे वही चीज स्प्रेड करेंगे, हर व्यक्ति को ये जानकारी मिलनी चाहिए। और यही से स्वास्थ्य कथा का जन्म हुआ, ठीक है। एक ग्रुप आया, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, उनके जवाब मिले, और रेगुलर जो हेल्प की, ठीक है। एक ग्रुप से 500 से ज्यादा ग्रुप हो गए। और उस समय क्या होता था ना कि 100 ग्रुप जो है मैक्सिमम 100 लोग ही एक ग्रुप में होते थे, ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे ग्रुप भी बन गए। अब इतने सारे ग्रुप जब बन गए तो हम लोगों ने उसको अब एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना स्टार्ट किया कि अब हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है। लोगों को इंटरटेन अब नहीं करना है, बीमारियां कितना बताते रहेंगे सबको, ठीक है। तो हमने प्रशिक्षण देना स्टार्ट किया, स्वास्थ्य कथा प्रशिक्षण ये नाम से कार्यक्रम स्टार्ट किया। और उसके बाद जब हमने एक रजिस्टर्ड MSME बनाई, ठीक है, NGO हमने नहीं बनाई, एक MSME बनाई, ठीक है, और उसका नाम रखा स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन। तो ये जो प्रोग्राम है बस इसी स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन के अंतर्गत हो रहे हैं। लेकिन मेरा अपना एक रजिस्टर्ड कंपनी भी है, ठीक है, स्किल इंडिया सर्विसेज, लेकिन हमारा पूरा फोकस जो है इसी पे होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, आप सभी से विनती है कि देखिए ये एक आंदोलन है, ठीक है। राजीव भाई जो है चले गए तो उनके बाद हम लोग उस चीज को, हम लोग अपना कुछ नहीं है, जो आइडियाज है सब उन्हीं के द्वारा दिए हुए हैं, हम लोग अपना उसमें जोड़ तोड़ कर रहे हैं बस, ठीक है। पेड़ तो वही है, बस हम लोग उसके छोटे छोटे फल हैं, ठीक है। और हमारे जैसे हजारों लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमने पे सर्च की जगह राजीव दीक्षित तो आपको सबसे ऊपर मिलेगा। होम रेमेडीज जो है उनके सबसे अच्छे मतलब कि लोग उसको मानते हैं, ठीक है। और 10 साल 13 साल हो गए उनको गए हुए, 12 साल, फिर भी लोग उनको सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर। क्यों? कोई व्यक्ति जब मरता है तो 1-2 साल लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं, उसके बाद जो है क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है राजीव दीक्षित का क्यूरियोसिटी, उसके बारे में जानने के लिए लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हम लोग उस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं बस, ठीक है। अब इसको चलाने में जो है कुछ खर्च की जरूरत पड़ती है, तो हमने आपके पास ये ऑफर रखा है
हम पहले से एक्यूप्रेशर के क्लासेस लेते आ रहे हैं, लगभग 5-7 साल तो हो ही गया है, हर टॉपिक पे क्लासेस ले ही चुके हैं। लेकिन अभी क्या है, जिसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस रामनवमी में आप जो है खुद को गिफ्ट दीजिए। हम दूसरों को गिफ्ट देते हैं लेकिन खुद को नहीं देते। खुद को कैसे गिफ्ट करें? खुद का सबसे अच्छा गिफ्ट है ना, आप खुद में क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे एक देखिए, एक टी शर्ट, जीन्स, आपको कपड़ा खरीदने के लिए कहा है तो आपने परचेस कर लिया, लेकिन आप एक अच्छा सा ड्रेस लेते हैं, एटिकेट फुल, ठीक है, जिसको आप पहन के इंटरव्यू देने जा सकते हैं। तो जब ये कपड़ा आप ले रहे हैं ना, तो आप खर्च नहीं कर रहे, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट मतलब एक जगह 1 रुपया लगाए तो वहां से 2 रुपया आ गया, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। जब आप इस तरह के सलीके के कपड़े खरीदते हैं, ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ये आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाता है। वहीं आप रिफ्रेश जो है कपड़े पहनते हैं, ठीक है, तो वो खर्च है, ठीक है, आपका पैसा जा रहा है वहां पे, उससे रिटर्निंग क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो व्यक्ति को खुद में इन्वेस्ट करना होगा, और सबसे अच्छा इन्वेस्ट स्किल में। आप किसी भी लेवल पे कितना भी पढ़े लिखे हो, आपका ब्रेन जो है जब सही है, एक्टिव है, तभी आप हैं। आपका ब्रेन डेड, आप डेड। आपका ब्रेन काम करना कम हो जाएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे, अल्जाइमर के शिकार हो जाएंगे। तो ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए नए नए स्किल सीखते रहना चाहिए। जिंदा रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो नए नए स्किल्स सीखते रहिए, नए नए चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, नई नई चीजें सीखिए। और जब नई चीजें सीखते हैं, आप उसके लिए कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट है, खर्च नहीं है। अगर आपके कोर्स परचेज कर रहे हैं तो किसी भी मायने में ये आपका खर्च नहीं है। आप बहुत सारे खर्च करते होंगे, आप इसको खर्च समझ रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये इन्वेस्टमेंट, आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद को इंप्रूव करने के लिए लगे हुए। सही है सर? ठीक है, तो ये जो है आप 2500 वन टाइम पेमेंट करके आप लाइफ टाइम एक्यूप्रेशर और हेल्थ कोर्सेज हमारे सीख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कमिटमेंट है, यही हमारे आज हम स्पेशली इसलिए आए हैं, ठीक है, आपके बीच में, क्योंकि श्वेता जी और पूरी टीम इतने अच्छे से क्लास लेती है कि हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग इतना ही ज़्यादा जो है मैसेज और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, अवेयर करते हैं, हमारी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम केवल संडे को जो है ना टाइम देते हैं। संडे का समय 5:30-6 बजे स्वास्थ्य का जो कंक्लूजन है, जैसे थायराइड पर जो है अभी 1 सप्ताह क्लास चला, तो एक कंक्लूड करेंगे हम 5:30 से 6 बजे स्टार्ट हो जाता है। जो संडे वाली क्लास रहेगी वो हम लेंगे, ठीक है, तो उसमें इन चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। और भी कुछ अगर कुछ छोटा बढ़ा तो उसको बताएंगे, या स्पीड समरी है, वो फाइनल क्लास होगा, ठीक है। और इसका भी आ गया है नेक्स्ट वीक, शायद ओबेसिटी है श्वेता जी, नेक्स्ट वीक मंडे से मेरे ख्याल से ओबेसिटी होगा। जी सर, ओबेसिटी जी, ओबेसिटी मंडे से ओबेसिटी पे क्लास होना है। कर सकते हैं अगर आप एक्यूप्रेशर क्लब को ज्वाइन करते हैं, दैट इज गुड। अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते तभी आप सहयोग कर सकते हैं। आपको जो ग्रुप का लिंक है जिसमें नहीं है, अल्टीमेट एम तो खुश होना ही, उसके पहले स्वस्थ भी होना, ठीक है। और जिनको पेमेंट करना है, ये पेमेंट आप हम एक नंबर दे रहे हैं, ये हमारा 8083299134, ये जो नंबर है आप जी पे कीजिए, फोन पे कीजिए और पेटीएम कीजिए, जो भी करना है आप कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, इवन ये हमारा बैंक अकाउंट नंबर भी है, ठीक है, हमारा इंडसइंड बैंक का अकाउंट नंबर भी यही सेम, मैंने फ़ोन नंबर को ही अकाउंट नंबर बनाया है। तो आप जो है इस पर पेमेंट करके इसी पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, ये नंबर मेरे पास आएगा, और कुछ पूछना होगा तो इस नंबर पे आप बात कर लीजिए मुझसे, ठीक है। और किसी ने कोई सवाल हैंड रेज किया है, बता सकते हैं आप क्या प्रॉब्लम है या कुछ सवाल है आपके पास? सर मैं मुंबई से रेनू बोल रही हूँ। सर मुझे आपका ये क्लासेस ज्वाइन करना है, तो मुझे कैसे पेमेंट करना है और कब कब क्लास होती है, पूरी डिटेल पता करनी है, तो मैं क्या करूँ, प्लीज मुझे गाइड करें। देखिए क्लास जो है ना 6:30 बजे से स्टार्ट होगी, 5:30 से 6:30 बजे ये फ्री क्लास होता है, डेली होगा, है ना। ये क्लास खत्म होगी तो फिर एक्यूप्रेशर का क्लास होगा, ठीक है, रेगुलर रहता है, इसलिए बोझ नहीं डालते हुए 45 मिनट का हम रखें, 30 से 40 मिनट का क्लास रहेगा वो, ठीक है, इसके जस्ट बाद।
और उसमें एडवांस एक्यूप्रेशर के भी क्लासेस रहेंगे, बेसिक के भी क्लासेस रहेंगे, वो सभी एक तरह के एक्यूप्रेशर क्लास होंगे। आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है। इस ग्रुप में आपको जब क्लास होगा उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आपको लिंक दे दिया जाएगा ग्रुप में, उस ग्रुप में आप सवाल भी कर सकते हैं, उसी ग्रुप में लिंक भी मिल जाएगा, और जो क्लास होगा उसकी रिकॉर्डिंग भी उसी ग्रुप में चली जाएगी, ठीक है। उस तरह से मैनेज किया हुआ है। ये तीनों चीजें एक साथ मतलब कि हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एक हेल्थ का क्लास जो नेचुरोपैथी का क्लास है, नेचुरोपैथी के टॉपिक्स जो है हर दिन हर सप्ताह जो हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं। जैसे अभी जो है सोमवार से हम ऋतुचर्या मतलब कि कैसे किस सीजन में क्या करें, इस पर जो है क्लास लेने वाले, ये भी फ्री रहेगा, उसी में आ जाएगा आपको। तो नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर दोनों का क्लास आपको मिल रहा है। हम एक पूरा कोर्स 6-6 महीना साल भर का नहीं करवा रहे हैं ताकि हम नेचुरोपैथी में आपको डिप्लोमा वगैरह दे सके, हम उसको छोटे छोटे कोर्सेस में डिवाइड करके आपको शेयर करें, ठीक है। और उसके कोई चार्जेस आपको नहीं रहेंगे अगर आज पेमेंट कर देते हैं या फिर हार्डली कल पेमेंट कर देते हैं। हाँ, और जो लाइफ टाइम मेंबर हैं, ठीक है, जो भी लाइफ टाइम मेंबर है उनको 15% या ऐसा कुछ देना पड़ रहा था, अगर आज 500 वो पेमेंट करेंगे तो उनको भी अपग्रेड कर दिया जाएगा और क्लब में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो उनके लिए जो लाइफ टाइम मेंबर अवेंजर है उनके लिए केवल 500, ठीक है, हमेशा की 1 टाइम रहेगा ये, ठीक है। तो ये अच्छा पेमेंट या नंबर कुछ भी है, ये जो 8083299134 जो हमने लिखा है, सभी चीजों के लिए यही, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, सेम नंबर, ठीक है। सर मैंने पेमेंट कर दिया सर। इस हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना। मैंने कर दिया था सर, आपने चेक ही नहीं किया, मैंने कल सुबह मॉर्निंग ये कर दिया था। अच्छा, हाँ, ये लाइफ टाइम के लिए अभी ये 2500 ही रहेगा, ठीक है, ये 1 टाइम पेमेंट, ठीक है। आप हमको व्हाट्सएप सुने ना, आप कल किए हैं ना, सुबह में किए थे क्या? रात में किया था, वो हुआ नहीं, वापस ट्रांसफर होके वापस आ गया था मनी, पता नहीं सर क्यों, परसों रात को, फिर कल सुबह दोबारा किया था। तो एक काम कीजिए ना, आप हमको व्हाट्सएप करिए, जो भी है तो हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, पर्सनल नंबर पे, ठीक है। सर मैंने और कर दिया सर आपको। हाँ, और सुनिए, हमारा नंबर और शीला जी का नंबर, जो हमारे ऑलरेडी मेंबर हैं वो शीला जी का नंबर कर सकते हैं यूज किसी भी बात के लिए, और जो मेंबर नहीं है वो 8083 वाले नंबर को ही फोकस कीजिए, ठीक है। इस ऐसे देखिए हमारे 15 नंबर है, 15 नंबर, आपको किसी भी नंबर से कोई मैसेज आता होगा मार्केटिंग वगैरह का, ठीक है, लेकिन मेन नंबर हमारा यही है 8083299134। इस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, पेमेंट कीजिए, जो करना कीजिए, सिंगल नंबर, ठीक है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ध्यान रखिए, सुनिए, पेमेंट अगर इस नंबर पे पेमेंट अवेंजर के लिए 500 है, ठीक है, 1 टाइम पेमेंट, ठीक है। ज्योति एक बार 500 कर दीजिएगा तो ये आपके लिए भी हमेशा के लिए रह जाएगा। देखिए कुछ लोग जो है ना आपको कहेंगे कि हम स्वास्थ्य फाउंडेशन से हैं, आप पेमेंट इस नंबर पे कीजिए, कोई दूसरा नंबर देंगे। तो ऐसा है ना कि हम भी 2-3 नंबर रख रहे थे, ठीक है, पेमेंट के लिए, लेकिन हमें पता चला कि हमारा फाउंडेशन के नाम पे लोग पेमेंट ले रहे हैं और पेमेंट लेके गायब हो जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉडल्टी हो रही है, तो आपको क्या है ना, इससे बचने के लिए एक सिंगल नंबर आप यूज कीजिए जो हमने दिया है 8083299134, ठीक है। तो एक सिंगल नंबर पे ही जो है आप जो अभी मतलब कि चाहेंगे इंटरेक्ट करना हो जाए, ठीक है। और आप स्वस्थ रहें, हमारी तो कामना यही है। देखिए आप स्वस्थ रहेंगे ना, इससे फायदा हमको है। अब बताइए कैसे? आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, तो अपने आसपास के माहौल को भी स्वस्थ रखेंगे। लोग पूछेंगे कि आप कैसे स्वस्थ हैं, तो आप कहिएगा भाई हम स्वास्थ्य फाउंडेशन के मेंबर, तो हमारा प्रचार हो गया। आपका हेल्दी रहना ही हमारा प्रचार है, ठीक है। और कभी भी जो है बीमारी के बारे में मत सोचिए, आप स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, हेल्दी कैसे रहें, ठीक है। और हमारे जो टॉपिक हैं अभी हम एक सप्ताह में एक बीमारी को ले रहे हैं, आप चाहिएगा तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी के लिए आप ट्रीटमेंट चाहते हैं। अभी काफी कहा गया तो हमने थायराइड का लिया और फिर अभी ओबेसिटी का ले रहे हैं, फिर उसके बाद और भी चीजों को लेंगे, तो जैसी डिमांड है उस तरह से, ठीक है। तो फिलहाल जो अभी क्या है मीटिंग को एंड करते हैं, और सबसे पहले हम थैंक यू बोलना चाहेंगे शीला जी को और श्वेता जी को, ठीक है। ये दोनों बहुत ही अच्छे से क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, अरेंज करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद जो है पूरी टीम को, ठीक है, जो मतलब कि बोलते कि हाँ भाई थोड़ी देर में लेना है क्लास, और वो क्लास लेने इमरजेंसी भी होता है, जैसे हेमेश जी
उनको बोले कि क्लास ले लीजिए, बोले हाँ सर रेडी। कभी उन्होंने नहीं कहा कि ना है, अगर कहीं बाहर है तो अलग बात, अदरवाइज कभी ना नहीं कही। उसी तरह राकेश सर, संजय जी, वो हमेशा अवेलेबल रहे हेल्प के लिए। तो पूरी टीम को थैंक्स, ठीक है। और ये जो है आज और कल का पैकेज है, इसको आप परचेज कर लीजिए। हम लोग चाहेंगे कि बहुत से थेरेपिस्ट हो, बहुत सारे डॉक्टर्स हो देश में, जो है ना बहुत सारे डॉक्टर्स की जरूरत, और वो फुल टाइम वाले डॉक्टर नहीं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप एक एमबीबीएस करते हैं तो इतना पैसा आपका लग जाता है एमबीबीएस करने में, आप चाहते हैं कि हम लोगों की सेवा करें, लेकिन क्या नहीं, जब आप एमबीबीएस करते इतना खर्च लग जाता है कि आप केवल सेवा करके उसको चुका नहीं सकते, या फिर ऑलरेडी अगर आप कर्ज नहीं लिए, आपका घर का पैसा लगा है, तो इतना पैसा लग चुका है, उसके बाद आपके दिमाग में आता है कि इतना पैसा लगाने के बाद क्या करें, ठीक है। और ठीक है, तो ये वो क्या है ना कि एमबीबीएस या कोई बड़ी डिग्री करने के बाद जो है लोगों के दिमाग में रहता है पैसे को कैसे रिवर्स करें, और वो नहीं चाहते हुए भी गलत काम करते हैं। वो कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, जबरदस्ती ऑपरेशन सजेस्ट कर देंगे, कोई दवा की जरूरत नहीं, वो जबरदस्ती एक सप्लीमेंट सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। कोई जांच की जरूरत नहीं, लेकिन जबरदस्ती एक डायग्नोसिस सजेस्ट कर देंगे, उनकी जरूरत है, ठीक है। दो तरह के एमआर होते हैं, एक एमआर जो घूम घूम कर दवा बेचता है, और एक एमआर जो बैठ कर दवा बेचता है। हमारे डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स, और एक्चुअली क्या हो गया ना, वो जूनियर एमआर घूम घूम कर दवा बेचता है, और सीनियर एमआर जो है बैठकर दवा बेचता है, लोग उसके पास जाते हैं, ठीक है। और ये सीनियर एमआर है, मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो कौन सी दवा लिखते हैं, जो जूनियर एमआर उसको बताते हैं कि ये दवा लिखिए, इसमें इतना कमीशन है, इसमें इतना कमीशन है, तो वो दवा लिखते हैं। तो पूरा एक नेक्सस बना हुआ, ठीक है। और ये नेक्सस जो है आपके बीमार रहने पर ही जो है ना खुश होता है। आप जितना ज्यादा बीमार रह रहे हैं इनको उतना ज्यादा फायदा है, और हमारा जो नेक्सस है आपके खुश रहने पर, आप जितना ज्यादा खुश रहेंगे उतना ही ज्यादा हमारा प्रचार होगा, ठीक है, और हम उतना ही सक्सेसफुल। तो खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और अगर आप प्रभावित हैं हमारे प्रयास से, इसके लिंक को शेयर कीजिए अपने लोगों के बीच में। इसका एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लीजिए, रिकॉर्डेड, पहले के रिकॉर्डेड वीडियोस देखिए, ठीक है। एप्लीकेशन पे छोटे छोटे कोर्स भी हैं, जैसे 1 पॉइंट थेरेपी 40 घंटे 45 घंटे का कोर्स है, एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताया जाएगा। सिर्फ 250 रुपये में आपको ये कोर्स है बोला, ठीक है। हम चाहते थे इसको देखिए, बाकी थेरेपिस्ट सेम कोर्स के लिए 10-10 हज़ार तक चार्ज कर रहे हैं, हमने 250 रुपीज सिर्फ रखे, 250 ओनली, ठीक है, इस कोर्स का। चलिए, मेरे ख्याल से 2 हैंड रेज हैं, उनको जवाब देते हैं और आज के क्लास को फिनिश करते हैं। सर एक मुझे पूछना था सर, लाइफ टाइम मेंबर्स कैसे एक्सेस करेंगे? वन जैसे आप बता रहे हैं, जैसे उस पे वहाँ 250 लिखा हुआ है, तो हम लोग कैसे एक्सेस करें? लाइफ टाइम मेंबर को वो कोर्स दिया हुआ, आप लोग देखते हैं, आपको एक पीडीएफ गूगल ड्राइव दिया होगा, उसमें जो है वो कोर्स है सभी। जी ठीक। टाइम मेंबर जो है ना, ये अभी जो अपग्रेड कर लेंगे ना, वो एक्यूप्रेशर क्लब में आ जाएंगे, तो वो कोर्स का एक्सेस उनको मिल जाएगा, ठीक है सर। उसका प्लेलिस्ट और गूगल ड्राइव का लिंक है, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप एक्यूप्रेशर क्लब को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है जी सर, थैंक यू सर। और जो लाइफ टाइम मेंबर नहीं है और वो मतलब क्लब में ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो भी वो 250 रुपये में जाके 45 घंटे की ट्रेनिंग ले सकते हैं। 1.3 किसी भी बीमारी के लिए एक मेथी के दाने से आप कैसे ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर सकते हैं, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दैट कोर्स। ओके, हाँ वेणुगोपाल जी, यू आर आस्किंग समथिंग? Sir, unfortunately I joined now only. Yeah. If possible, could you please send the recording of this class till now? And repeat please. Which course? beginning से भाई ज्वाइन नहीं हो सका सर। ओके ओके। टुडे अभी क्लास था, तो just now with 2 minutes back only I could join. अगर हो सके तो रिकॉर्डिंग का भेजने से मैं I can understand and plan to join the membership. Actually ये जो membership है ना, ये ऑफर ये है कि if you pay 2500, okay, you can access all my courses, acupressure courses, okay, till lifetime. Okay, this is the offer. To have that idea,
अभी तक जो क्लास चला हुआ उसका रिकॉर्डिंग जरा भेजने थे. I can understand after this class is over and take Okay, it. okay. First of thing, the offer is for today and tomorrow. Oh, First that's of all, why. अगर okay, कुछ 24 hours का टाइम है ना सर. या इसके तो ये सुनिए, ये रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती है. आप ग्रुप ज्वाइन किए मेरा? जो इसलिए भाई आपको कभी जो बात कर सकते हो सकता है सर. I joined. ओके, ज्वाइन किए ना, हम उसमें लिंक दे देंगे. ठीक है, ऑफर का भी और जो रिकॉर्डिंग है वो भी. ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी. ओके Sir, one more thing. What are the courses you are offering? I'm actually currently I'm providing TCM courses. TCM. Okay, traditional Chinese medicine. Oh. Okay. Okay. And next any other? Yeah. I also conduct Sujok courses. Sujok. Yeah, I also conduct those courses. Marma therapy, I'm also conducting that. Okay. So all the courses will be coming in the way, step by step. Acha. Okay. Oh, I think this membership started now only newly. It is 2,500 one-time payment. Okay. And this is for today and tomorrow. Okay. This offer is valid for 2 days. ये membership एक साल के पहले शुरू हुआ था. ये मेंबरशिप कई साल पहले हो चुकी है. अच्छा. ठीक है, कई साल से ये चल रही है अलग अलग फॉर्म में. ऐसे 4 साल से ज्यादा हो गए. जी सर. और एक है ये मेंबरशिप रिन्यूअल करना पड़ेगा हर साल. एक्चुअली पहले करना पड़ता था, लेकिन अब ये फ्री रहेगा. अभी 2500 पे करने से ये फ्री रहेगा. नो रिन्यूअल नीडेड. ओके, नो रिन्यूअल. Okay. And you are the person to take classes. Yeah. And other staffs also. Okay, they also are taking class. But actually, I am taking acupuncture and acupressure class. Acupuncture and acupressure classes. English medium you are telling? No, it is in Hindi, but the document will be in English. Okay, English document will be document will be in English, and the language will be Hindi. Okay. Because I am from Hyderabad. In Hyderabad, we can understand Hindi, but not that much fast. Just like actually, in Jharkhand वगैरह. I have more than 40 lifetime members from Hyderabad. They all are Hindi speaking. They understand. When they speak, they get some more time. Okay, but they can understand and speak Hindi well. Okay. So some more people are there. It is not problem. Okay, you can join. Some more people are there from Hyderabad. Yeah, I have many members from Hyderabad. Okay, more than I think 40 members are there. Okay. Thank you very much. Thank you. Is there anyone else from Hyderabad here? I don't know why Hyderabad. मैं हूँ सर. Okay. नाम? अनुषा. Okay. बहुत सारे हैदराबाद के मेंबर्स है. एक्चुअली क्या है ना, हमको पता नहीं ऐसा क्यों है. हैदराबाद में काफी सारे मेंबर्स हैं हमारे. Okay. I don't know why. Okay, but there are many members from Hyderabad. Because what I am telling you, don't take in other way, because we do not know about the our nation and other thing. So you can go through our site, okay, and read and all those things there. Okay. That website. I'm sending the link in the group. Okay, I'm sending the link. Thank you very much. Thank you. Okay, you can go through the website and all the documents you can see there. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you, friends. It is over right now. श्वेता जी, आप हैं यहाँ पे? हेलो सर. Yes sir. हेलो सर. Yes, सर मैं ओमलता शर्मा बोल रही हूँ सर. सर मैंने पे कर दिया है एक्यूप्रेशर का सर. अभी कर दिया हमको आप ये स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा. कर दिया सर. 51 कल के थे, 450 अभी कर दिए. तो अच्छा, आपने बोला था ना वॉइस मैसेज में. अच्छा, ये लाइफ टाइम मेंबर है आप ना? यस सर, अवेंजर लाइफ टाइम मेंबर. ओके. एक्चुअली आपका नाम जो है, एक चीज कहना चाह रही हूँ, यदि मैं कोई चीज ओपन करती हूँ ना. हाँ, ओमलता शर्मा या ओमलता, तब मैं यदि जैसे आप कहते हैं ना. अच्छा, आप हमको सुनिए ओपन करते हो ना.
आप हमको फोन कर जी। दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम 15 मिनट Yes, बाद sir. क्लास स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली आज लगता है हो नहीं सर, पाएगा, कहाँ पर? 7:30 बजे। जी ठीक सर। है। देखिए, आप कॉल करिए, सुनिए, आप हमसे पर्सनली कॉल कर लीजिए, ठीक है। अभी हम अवेलेबल रहेंगे तो आप हमसे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। सर अभी कौन सी क्लास होगी ये तो बता दीजिए सर, मैं कहाँ पर ज्वाइन करूँ क्योंकि मुझे मिलता कुछ नहीं है। आप स्टमक वाले क्लास में थे ना, स्टमक डिजीज में? यस सर, यस सर। तो अभी स्टार्ट करेंगे 10-15 मिनट में, 10 मिनट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर मुझे ऐड कर दीजिएगा एक्यूप्रेशर वाले में प्लीज। ओके। सर कल की क्लास को लिंक नहीं मिला था शाम का सर मुझे। कितने बजे वाला? सर 9 बजे वाली? नहीं, 6:30 बजे वाली, सॉरी 6:30। सर मुझे भी नहीं मिला। ग्रुप में दिया हुआ था। कल किसी भी ग्रुप अच्छा सुनिए, जो लिंक है ना वो ग्रुप में दिया हुआ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा अभी, ठीक है। अभी हम फिर से डाल देते हैं, ओके। Sir, just now only I received the link. आप एक लिंक अवेंजर्स और सुपर हीलर्स में भेजेंगे, पर उसमें भी कल कोई लिंक नहीं था। Sir, बेटे। तो ये स्टमक वाली जो पेमेंट किए थे उन्हीं के लिए था ना, ठीक है। तो उस वाली क्लास में भी नहीं था सर, स्टमक वाले में भी। स्टमक में होगा, स्टमक में लोग ज्वाइन किए थे कल। अच्छा कल सुने, कल यस यस, कल तो हमने सबको लिंक दिया था, कल तो हमने सबको लिंक दिया था। स्टमक हीट के बारे में आप पढ़ाया ना? या आज हम लोग कोल्डनेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये मिल जाएगा आपको, कोई इशू नहीं है इसके लिए। लिंक जो है देखिए, ग्रुप लिंक नहीं करती है, ठीक है। एक्यूप्रेशर और हेल्थ के जितने भी कोर्सेज रहेंगे वो एक सिंगल ग्रुप में रहेंगे, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि एक ही जगह हमको लिंक दे बेटर रहेगा, लेकिन आप बता दीजिए कौन सा होगा वो। हाँ, तो स्टमक अभी तो एक्यूप्रेशर क्लब में जो ज्वाइन हो रहे हैं ना उनको एक ग्रुप में सब मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर से मैसेज डाल दे रहे हैं। चेक किया है अभी, आपको मैं अभी व्हाट्सएप करूंगी सर। ठीक है, ओके ओके, प्लीज शेयर में, ओके। और आप सभी चलिए हम लोग क्लास को ये खत्म करते हैं। आप सभी का मंगल हो, हमारा हो, थैंक यू सर, का हो, और पूरे विश्व का कल्याण। इसी जो है सोच के साथ हम लोग जो है आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और रामनवमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी सर। थैंक यू।